एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेवर्स और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त जो कि आज रूह अफ़ज़ा के अंदर जब दूध के अंदर जब रूह अफ़ज़ा डलती है उस तरह का जो रंग होता है उस रंग की शर्ट पहन के। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान। आई एम तो वेरी हैप्पी कि मैंने इसके कम्बो वाली शर्ट नहीं पहनी। हाँ अब वो पहनी थी लेकिन उसका थोड़ा सा मसला हो गया, वो वार्डरोब मेल फंक्शन उसके कान खड़े हो गए थे। वो शर्ट बड़ी घटिया थी। आजकल वैसे मेरा वार्डरोब मेल फंक्शन बहुत हो रहा है। लास्ट एपिसोड में हुआ था मीनिंगफुल में। मुझे बहुत डीएम्स भी आए, कमेंट्स के अलावा भी कमेंट्स भी वैसे तो आए, लेकिन चलो खैर मेरी से गलती हो गई। वो अच्छा मून में से वो उधर जाके भी खराब था। बक्सुआ आपको पता है बस उस वक्त नहीं मिलता जब चाहिए हो। सुई धागा पड़ा हुआ था, मैं सिलाई लगा देता। आपको पता है आई एम वेरी एक्सपर्ट इन सिलाई कढ़ाई। आई नो, मैंने तो काफी दफा आपसे खिदमत हासिल की है। अच्छा नहीं मून, कैसे हो आप? हाउ वाज योर वीक? अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता ठीक जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ। कुछ हैं परेशानियां, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खुशियां भी हैं। आपको पता है जिंदगी तो इसी का नाम है। लेकिन एक ये बूढ़ा साउंड कर रहे हो। वो जीना इसी का नाम है शो याद आ गया था मुझे उनका। वो जो अंकल करते हुए थे गंजे, क्या नाम था उनका? वो विवेक ओबराय के अब्बू थे, बस मुझे ये पता है, नाम नहीं आता। सुरेश ओबराय शायद, में भी जो भी है, जो भी है। तो आप देखिए अरसलान, मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए चिंतित हूँ आज वो है ग्लोबल वार्मिंग और ये जो क्लाइमेट चेंज है। अब देखिए जून में दिसंबर वाली नवंबर वाली सर्दी लग रही है। मैं जब आया हूँ नवंबर वाली तो नहीं, खैर नवंबर वाली है अरसलान। टेम्परेचर 18, 20, 21 इधर है, तो ये नहीं होता जून में एटलीस्ट। अच्छा देखें, ये तब शुरू होगा जब हम खुद शुरू करेंगे। जब तुम कोई चीज खुद करोगे कहने से उनको नहीं आने लगा। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई चीज करते हो ऐसी चीज जो कि ग्लोबल वार्मिंग के तुम रोला डाल देते हो कि मैं नहीं बैठूंगा इस जगह पे जहाँ एसी चलेगा। हाँ मतलब शुरू तो घर से ही होती है। हाँ, तो जब मतलब फिर मैं तुम्हारा लिहाज करूंगा, फिर तुम्हारा कोई लिहाज करेगा, फिर हमें तब ये चीजें चलेगी। ये बैठ के बकवासें कर रही जाए, कॉन्फ्रेंसेस करी जाए, जब आपने घर में जाके बैठना एसी में ही है। मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ, आपको तो मैं एंटी एसी हूँ। नहीं, आपको मुझे पता है आप एंटी एसी हैं। मैं आपको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, मैंने अब इधर एक जनरल बात की है। ये तो तब खत्म होगी ना जब मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही 10,000 ऐसी चीजें होती है जो ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल। और हमें पता भी है और हमें पता है ये है। हाँ, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जब हम करना शुरू कोई अगर करना शुरू कर दो उसे कहेंगे ओ फैंसी मम्मी डैडी, यस बर्गर बच्चा। तो वो बेचारा शर्मोशर्म भी फिर नहीं करता। वो कहता है कि चलो क्या करें, फिर ऐसे ही है। तो ये आप हम शुरू करेंगे, जब मैं शुरू करूंगा मुझे देख के आप शुरू करेंगे, आपको देख के दो और शुरू करेंगे। वो जो कहते हैं ना, वो कौन सी एक मूवी थी थैंक यू करके, वो उसका नाम था 4 बंदों को थैंक यू, 3 बंदों को पता नहीं जो भी है व्हाटएवर, उसकी हेल्प करते हैं व्हाटएवर। तो खैर ये वो वाला मैं इस तरह के मैं ये जो 2 नंबर काम हो रहे हैं ना जिसमें इतना पैसा जाया हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कर लें, नहीं वो तो बल्कि और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं ना। वहाँ पे क्राउड और ये और वो और पोल्यूशन और ये सारा कुछ। बस हाँ, वही बात, जिसने घर जाके बैठना एसी में है तो वो प्लीज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई बात ना करें। ठीक है, मैंने नहीं बैठना इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है जी। और मूड आप सुनाएं। आजकल मैं 90s गाने बड़े सुन रहा हूँ। मैंने सोचा एक ऑब्जर्वेशन है जो आपने मैंने की थी कि इस जमाने में हम इसमें डालें, शेयर करें। आप मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने रिसेंटली मुझे बोला कि आप कुछ लोग होते हैं वो एक सर्टेन एरा में फंस जाते हैं, वो उधर से नहीं निकलते और उनका वही सारा सोचने का फिगर आउट करने के बाद पता लगा कि मैं 2001 से 2003 की फिल्मों में फंसा हूँ। मुझे वही गाने पसंद आते हैं और मूवीज भी चाहे जैसे 90s और मूवीज भी वही अच्छी लगती। मूवीज नहीं अच्छी खैर लगती, अब तो खैर उसमें बहुत ओए बड़ी जोर दी 60 बज गई मैनू। अच्छा खैर लाइव शो में अच्छा मैंने ये कहना था कि मूवीज भी मुझे वैसी अच्छी लगती हैं। तो बस वही एरा है आपका। तो उस एरा में गाने सुनते मैं कुछ गाने सुनता हूँ मुझे बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आते। जैसे कि 4 एक सिंगर्स हैं जो बड़ी सेम लगती हैं, सारी एक ही कैटेगरी की हैं और एक ही उनका इधर भी हो गया। अच्छा चलें, ये कोई आज आसेब है, बंदिश यहाँ शुरू हो गई। अच्छा नहीं, एक जैसे एक तो वो हो गई पूर्णिमा का कोई फेमस गाना कोई शाम है धुआं धुआं। हाँ शाम है धुआं धुआं लगा रहे हैं। एक हेमा सरदेसाई है, लगा ले। एक हेमा सरदेसाई है। हाँ तो उसका आप लगा ले, चांदी है नहीं होना था लगा। हाँ चलो इश्क चांदी है कर, वो उसमें थोड़ा सेम लगता है।
फिर एक है जी अनुराधा श्री राम। हाँ, आइए आ जाइए, उनका गाना है, ठीक आ है। जाना झूले मेरी चुनरी सनम। और चौथी कौन सी थी? चौथी कौन सी थी? चौथी मेरे ज़हन में आ रही है। अनाइडा। अनाइडा, अनाइडा का कौन सा था? काफी गाने गाती रही हैं वो किसी भी। में सब मुझे बोले हाय रे हाँ, आजा रे। दीवानी 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 दीवानी। मुझे बोले हाय रे आजा रे आजा दीवानी दीवानी। तो ये मुझे चारों सेम सेम लगती हैं। हाँ, ये हमें लगती हैं। हाँ, मैंने कहा चलो आज हम 4 सिंगर्स हम भी बताएं कि हम हाँ, हमारी कुछ हम उस जमाने के हैं, हमारे वैसे ज्यादातर दर्शक भी उसी जमाने के हैं। हाँ। ज्यादातर हमारे जो वैसे मुन आपको इन चारों में से कौन ज्यादा पसंद है? आई नो आपको पता है कि मुझे हेमा सरदेसाई हाँ। सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उनकी आवाज़ में बहुत वैरायटी और रेंज है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा गा सकती हैं इन तीनों, बाकी की तीनों सिंगर्स में से, क्योंकि उनका आपको पता, आपने देखा होगा ये नहीं होना था जो गाना में मुझे बहुत बेहद पसंद है परदेस मूवी का, उसमें वो उनका थोड़ा सा पार्ट है और वो उस पार्ट में वो 2-3 टोन में गाती है, जैसे बड़ी धीमी लहजे में कहती हैं, फिर वो जो कहती नहीं होना था, अजी नहीं होना था, वो बड़ा आपदा परवीन स्टाइल में कहती हैं, ठीक है। नहीं होना था, अरे नहीं होना था। तो वो हालांकि बेसिकली ये अलका का गाना है और लोगों को पता भी नहीं होगा कि शायद इस गाने में हेमा सरदेसाई ने भी गाया है, लेकिन हमें पता है। लेकिन हमें पता है। तो जैसे अलका के- एक गाना है सन सना। हाँ, उसमें देखिए हेमा सरदेसाई ये वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने गाया है। वो भी है, लोग समझते हैं कि अलका का गाना है, लेकिन वो मेरे लिए वो हेमा का जी, गाना मैंने है। इसी जो है ना वो मुझे पता था, मैंने इसलिए आज ये कन्वर्सेशन शुरू की। मुझे मेरी पता था favorite ये आवाजें conversation है। कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ तक जाएंगी। तो एंड व्हाट अबाउट अनुराधा श्री राम? अनुराधा श्री राम भी अच्छी सिंगर हैं। मुझे बहुत पसंद है। शी इज फ्रॉम साउथ। अच्छा, मेरी इन चारों में पर्सनल फेवरेट वही है। ओके। उनमें एक थोड़ा उनमें एक ना नटखटपन है जो वो गाना ना आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम। एंड और कौन था? उड़ गई मेरी नींदरा। उड़ गई मेरी नींदरा इज सो गुड। और भी बहुत सारे, आइए आ जाइए, पान हाथों से अपने खिलाऊंगी, क्या गाना था? बंद कमरे में प्यार करेंगे। तो भी मुझे उनका वो पसंद है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इन चारों में फेमस है वो है पूर्णिमा। या और वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हाँ, मतलब शाम है धुआं धुआं, हाँ। चने के खेत में। तू मेरा हीरो नंबर 1। इस तरह का। हाँ, तो वो पूर्णिमा इन सब में ज्यादा हिट है। सो चौथी कौन सी रह गई है? अनाइडा कितने फिल्मी गाने नहीं है, एक दो ही है, लेकिन ये चारों सेम लगती है। मैंने सोचा शायद। अच्छा, इन सब में हमारी एक बहुत फेवरेट थी, उसको गाने ही नहीं मिले, विभा शर्मा। मुझे बहुत पसंद थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली दफा गाना सुना था, मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। वो आज भी शादियों में चलता है। आज भी, लेकिन और ये अभी भी चलता है फ्रेश है और किसी को पता नहीं है कि क्लासिकल उसकी सिंगर सिंगर कौन कौन है। है। हाँ। और ना बाद में ना उनके 2-3 गाने मूवीज में आए तो लोगों को नहीं पता था। लोगों एक को तो singers की उनका पहचान नहीं। इश्क फिल्म में है, हाँ, इश्क हुआ है ना। हाँ, एक उनका हद कर दिया आपने है में मुझे है, कुछ तुमसे मुझे कुछ कहना, तुमसे और कहना। जो मेरे करीबी दोस्तों ने बताया हाउ मच आई लव दिस सॉन्ग। हाँ, हमने कई दफा इधर रेफरेंसेस में भी यूज किया है। हाँ, लो पसीना पूछ लो लो पसीना पूछ लो। एक और गाना है उनका, वो है बुलंदी मूवी में, ठीक है। चन मेरे मखना, बुलंदी ये अनिल कपूर की और रवीना टंडन की मूवी थी। तू मेरे मखना में मक्खन मलाई, हम अच्छी की दुहाई कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ये गाना है जी। तो विभा मुझे बड़ी पसंद थी, पता नहीं क्यों चले गई। विभा वाकई पता नहीं कहाँ चली गई। मैं थोड़ा वो भी करती है कॉन्सर्ट्स वगैरह, शायद करती हूँ, शायद वो बाहर के मुल्कों में ज्यादा वो कॉन्सर्ट्स में चल गई हो, तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना है यहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग करके। प्लेबैक सिंगिंग कोई हमारा इंडियन व्यूअर है तो वो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो बड़ा मजा है। पाकिस्तानी भी जानते हैं। पुलकित को शायद पता हो, लेकिन पुलकित बच्चा है, पुलकित अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको नहीं इतना पता होगा। जो हमारे एरा के लोग हैं ना, उनको शायद पता हो। चले आज फिर हम क्या करने वाले हैं? आज हम ड्रामों को रिव्यू और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ड्रामे हैं हमारे पास 6।
जी। जिनमें है यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक मेरे बन जाओ, तेरे बिन और एहराम में जुनून। कितने हैं ये? 6। 6। हाँ अगर भी, हाँ अगर की आ रही है, अगर की चूंकि एंड हुआ है और हम उसको स्टार्ट किया था और हम करते रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम अगर को भी शामिल कर लेंगे। शुरू कहाँ से करें? शुरू अगर से कर लें, मेरा दिल नहीं है शुरू। यूं ही से कर लें। यूं ही से करें, यूं ही। जी मून, यूं ही। इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्ट। हाँ मुझे वक्त गुजरते साथ साथ पता लग रहा है। मुझे कुछ चीजें बड़ी पसंद आई। सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सभी सवालों के जवाब ऐसे मिल रहे हैं। एंड माया ली इज डूइंग ग्रेट। हाँ बिल्कुल ऐसे एक्टिंग वाइज उनका सारा क्राफ्ट नजर भी आ रहा है। मुझे एक सीन बड़ा पसंद आया जो कि दाढ़ी और कपड़ों के ऊपर था। वो बड़ी मजेदार चीज थी और उसको बड़ा खूबसूरती से हम तक बात कन्वे हुई, हैंडल किया, बड़े सेंसिटिवली हैंडल किया गया मेरे ख्याल में। जी। और सेकंड जो मुझे मजा आया वो जो इजाजत वाली चीज को जिस तरह से कन्वे किया गया, और एंड में भी दाऊद जब उस कमरे से निकलता है अपने दादा से सुन के कि नहीं हम उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे, तो उसके फेस के ऊपर कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है। नागवारी थी उसके फेस के ऊपर, विच इज अ ग्रेट थिंग। एटलीस्ट नागवारी तो पहुंची ना जहाँ पे वो जहाँ आवाज भी नहीं उठा सकते, कहीं से तो शुरू है। एंड एक और चीज, और थर्ड जो चीज अच्छी लगी जब इजाजत वाली बात होती है और जब इकबाल का अपने फादर के साथ कन्फ्रंटेशन होती है, उस चीज के ऊपर भी जो इकबाल की साइड से रिएक्शन था, दैट वाज वेरी अमेजिंग। सो कूडोस टू डायरेक्टर्स जिसने ये जो बारीकियां हैं, ये डायरेक्टर का काम है, एक्सप्रेशन देना, ये बारीकियां, और कूडोस टू एक्टर्स जो कि अपना क्राफ्ट दिखा रहे हैं। ओवर टू यू। ओवर टू मी। आई आल्सो रियली लाइक द एपिसोड में सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत थी। जैसे अगर आप बात करें उसकी, वो क्या नाम है सुरैया की जी, कि सुरैया चाहती भी है सारा कुछ, लेकिन उसको पता है कि हो नहीं पाएगी मेरी शादी इसके साथ। क्या नाम है उस लड़के को, कराची वाले का, उवैस। हाँ उवैस के साथ उसको पता है कि एंड पे मेरी कुर्बानी ही दी जानी है, इसलिए शायद वो बेचारी अपनी भाभी के हाथ पैर जोड़ रही, क्या है मेरी इज्जत रख ले। मेरी भाभी तो नहीं रखेगी ये, क्योंकि अच्छा मुझे एक चीज बड़ी अच्छा वो चीज़ अच्छी किम के मामले में इस तरह से भी कि वो ऐसे कन्फ्रंट करेगी अपने दादे ससुर को भी। अच्छा एक और ब्रेक की भी मैंने आपको थोड़ी सी बतानी थी, जहां किम चीजें नहीं छुपाती थी वहां अब चीजें छुपाने भी शुरू कर दी है, यानी कि वो पाकिस्तानी कल्चर में ढल रही है। थोड़ा उसको भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कल्चर किम को अफेक्ट नहीं करा। इस पे मैं कहूंगा कि जब वो जुदे जाती है जुल्फी के पास, जुल्फी कहती तुम बता के नहीं, मैं बता के नहीं, अगर मैं बता के आती तो फिर माशी हो जाते, तो विच इज वेरी नॉट किम। एंड ये जो चीज हुई है इसलिए हुई है कि जी शोज द अडॉप्टेबिलिटी। अच्छा जहाँ पे मुदस्सिर की बात की जाए तो मुदस्सिर जो उसका शोहर है, जी मुझे पता है, उस्मा हसन के कैरेक्टर का, तो जब वो कहता है कि जी बेटियों से कौन पूछता है शादी करने के लिए, तो ये तो वो तो तुमसे अच्छा किया नहीं पूछा, तुम्हारी शादी बड़े बेहतर बंदे से हुई। जहाँ उसकी अपनी बेटी की बात आई ना हुस्ना की, तो वो भी बड़ा प्रोग्रेसिव बात, तो मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा हुस्ना की शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, अगर वो दानियाल से शादी करना चाहेगी तो मैं करने दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करना चाहूँ। उन्होंने ये भी दिखाया कि जहाँ पे एक फैमिली चल रही है अपनी ट्रेडिशन को लेके कि बाप दादे के बगैर नहीं, वहाँ पे एक फैमिली ऐसी भी है जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव भी है, और वो अपनी बेटी की जो मर्जी को है उसको मलहूते नजर कहते हैं उर्दू में, मलहूजे शुस्ता तो बड़ा उर्दू का लफ्ज़ बोला आपने, मलहूजे नजर रखते हैं इस चीज़ को। तो वो भी एक चीज़ जो है ना, वो मतलब सारी डायनामिक्स को वो मुझे लगता है कि हम ना दोबारा, अच्छा यूं ही और दोबारा ऐसे ड्रामे हैं, मुझे हमेशा उनको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि दोनों एक ही राइटर के, शायद इस वजह से मुझे लगता है कि मैं यूं ही के अंदर रह रहा हूँ। नहीं दोबारा के अंदर रह रहा हूँ। दोबारा के अंदर क्यों रह रहा हूँ? अच्छा यूं ही के अंदर रह रहा हूँ भाई। अभी तुमने दोबारा यूं ही बोला है, क्योंकि दोनों मिक्स है ना मेरे से, क्योंकि अच्छा आपको लग रहा है कि आप यूं ही के अंदर हैं? मैं इसके अंदर रह रहा हूँ। क्या है आप? दानियाल नहीं, कौन है? मैं हुस्ना हूँ। मैं कोई भी नहीं उस ड्रामे में ना। मैं कोई भी नहीं, मैं जस्ट देख रहा हूँ कितना हो। मैं बशारत हूँ। ठीक है बशारत, ठीक है ना? ओ यस बशारत। जबकि उसको पता भी है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी हाई हो, ब्लड प्रेशर, मेरा दिल का मसला भी, लेकिन कहता है खाना नहीं मैंने छोड़ना। हाँ। तो वो भी इंसान खाने के लिए जीता है, उनका ये मोटो है।
एनीथिंग एल्स? ठीक है, मियां बीवी की नोक-झोंक मुझे क्यूट लग रही है। हाँ, वो जब उसको कहता है कि वो कहती है उसको कि इंसान रोब वहीं डालता है जहाँ पे उसको पता है कि मेरा रोब सुना जाए, दादा पर के ऊपर तुम रोब नहीं डाल सकते। और हमेशा मर्द जो है वो लड़कियों के ऊपर ही रोब डालता है, अपने से जो मर्द है जो दूसरे मर्द के ऊपर, तुम्हारे बाप को हालांकि तुम्हें पता भी है बीमार है सारा कुछ है, उसको ना तुम रोक पाए, अपने भाई को ना तुम कह पाए कि दाढ़ी रख लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मेरे ऊपर तुम्हारा रोब इसलिए चला क्योंकि मैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे ये भी अच्छी लगी कि अब उन्होंने कहा कि फिक्र वाली जो चीज़ मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, वो मुझे एक अच्छा एक्सप्रेशन लगा कि, और एक अच्छा जेस्चर लगा बाय दाऊद कि ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ चीज़ों पे जब हम ये अक्सर बातें करते हैं ना कि हमेशा जो मतलब आज़ाद ख्याल होना बुरी बात नहीं है, जो आज़ाद ख्याल कुछ ज़्यादा आज़ाद ख्याल लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि शोहर का हर कहना भी नहीं मानना चाहिए। सो समटाइम्स कुछ कहने मानने चाहिए क्योंकि वो आपकी फिक्र करते हैं। तो अगर आपके सबसे करीबी इंसान की भी अगर आप नहीं मानेंगे सिर्फ उस वजह से कि वो आपकी फिक्र करता है तो फिर क्या ही फायदा, मतलब लाइक उसको पता है कि वहाँ का कल्चर क्या है और वो अगर आपको इस तरह से कह रहा है तो हाँ, बड़ी अच्छी चीज हाईलाइट की है। हम आपस में फ्रेंड्स भी अक्सर लाइफ में ऐसे होता है ना कि हमें लगता है कि समवन इज ट्राइंग टू ओवरपावर अस, जबकि वो ओवरपावर नहीं कर रहा होता, वो आपको आपके लिए ही समझा रहा होता है कि जी ये कर लो, ऐसे कर लो। सेकेंडली इधर में कपड़ों वाली एक और भी बात, इधर थोड़ा सा ड्रेस सोशल भी करते हैं कि अगर कोई लड़की, अच्छा इसमें होता है कि हम कहते हैं जी हाँ कितनी धकियानूसी सोच है कि लड़कियां जीन्स ना पहने, फलाना करें, पहन लें जीन्स, कोई मसला नहीं है, पहन ले जो मर्जी पहनना चाहती हैं। वो जो गंदी नजरें हैं मर्दों की छोड़ दो, औरतों की कह आ जाओ, छोड़ दो मर्दों की तो हरासमेंट वाली है ना, औरतों की नजरों पे आ जाओ, बच्चों की नजरों पे आ जाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो किस तरह से जज, हमारे यहाँ तो नजर ही जजमेंटल नजर है ना, शुरू ही वहीं हम सीधा देख के तो चल ही नहीं सकते, नॉट इवन मी, नॉट इवन मी, दैट्स ट्रू, हम नहीं चल सकते क्योंकि हमारी बचपन से ट्रेनिंग ऐसी है, हमने सबको ऐसे करते हुए देखा है, तो इस चीज को बदलते हुए तो सदियां लग जाएंगी। ठीक है, तो फिर आप इस चीज की गारंटी दे दें कि आपको अफेक्ट नहीं करेंगी ये चीजें, तो पहने लड़कियां जो मर्जी पहनना है पहने, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। हाँ और आपको और जबकि फर्क पड़ता है, आपको कोई किस तरह से देख रहा है आपको फर्क पड़ता है। चलो अच्छा, सास बहू की आपको कैसी केमिस्ट्री लगी? मुझे बड़ी मुझे बहुत मजा आता है। जब कहती है कि मैं आपकी हर बात नहीं मानूंगी, नाश्ता मैं बना लूंगी, उसके लिए वो भी पराठे नहीं बनाऊंगी, ब्रेड के साथ ऑमलेट बनाऊंगी, लेकिन कपड़ों वाली बात मैं नहीं आपके मानूंगा, जब करूंगी जब मेरी मर्जी होगी। उन्होंने ये बड़ा प्यारा पॉइंट उठाया जो कि मुझको दाऊद को कहती है कि मैं बुर्का भी शायद पहन लूँ, हो सकता है मैं सुरैया और उनकी तरह कपड़े पहनना शुरू कर दूँ जब मेरा दिल मानेगा तब, तुम्हारी जबरदस्ती करने पर नहीं। तो बड़े मजा आ रहा है मेरे ख्याल में इस हफ्ते यही एक अच्छा ड्रामा था। जी बहुत अच्छा था। मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। जी मुझे प्यार हुआ था। माहिर चेंज हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा एक दो चीज़ें मुझे बड़ी क्यूट भी लगी माहिर की। यस बताया जो वहाज के साथ सीन था, जो उसको कहती है कि तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम लोग के साथ क्या क्या चल रहा है लाइफ में। वो मुझे थोड़ा अच्छी केमिस्ट्री, वो अपनायत थी, और वो अपनायत थी जो हम कुछ एपिसोड पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे माहिर से। अच्छा बताइए इसके, एक तो वो लिखा हुआ है इतना गंदा बुरा लिखा हुआ है, इतना गंदे कैरेक्टर्स, इतने ज़मीर से और उससे गिरे हुए कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, इंकंसिस्टेंट और बगैरत कैरेक्टर लिखे गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें एक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। अब देखो अब अच्छी सिचुएशन आई, जैसे अभी एक प्यारी खूबसूरत सिचुएशन थी जिसमें उसने बीवी ने कदम बढ़ाया वो करने का कि भाई तुम इंफॉर्मेशन शेयर करो, सॉरी तो लेकिन वो हम तक डिलीवर भी हुई, वो जो उनका एक आपस में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो हम तक भी पहुंचा। तो हमारे स्टार्स तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब अब वो किसी ने लिखा हुआ था कि आप स्टार्स को क्यों कुछ नहीं कहते, हाँ उनको भी कहना बनता है जरूर बनता है कि उन्होंने एक्सेप्ट क्यों की, लेकिन वो बेचारे क्या करें, उनको मिलता ही ये कुछ है उनको मिलता ही ये अब ये देखिए कितने सारे ड्रामे, उनमें से कितने अगर अच्छे ड्रामे बन रहे हो, बहुत सारे अच्छे ड्रामे बन रहे हो, फिर तो हम कहें कि ना भाई तुमने ये एक गंदा ड्रामा क्यों चूज किया। जब बनी ये कचरा, जब बनी थोड़े थोड़े छोटे छोटे अच्छे ड्रामे हैं तो फिर बेचारे एक्टर्स ने भी तो घर चलाना है, या तो फिर आप उन्हें इज्जतदार कोई काम करना शुरू कर दें। वो मुझे बड़ी इस पे याद आ जाएगी उसकी बात जो है नरगिस ने पॉलर खोला तो उसको अभी भी लोग तो कोई बेचारा एक्टर जो बिजनेस कर ले वो बिजनेस में अपना नाम छुपा के बिजनेस कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, यू राइट। तो खैर ये मैं अच्छा आपकी बात बगैरती वाली बात से आपकी बात शुरू हुई थी कि एक कैरेक्टर बगैरत था उसको ठीक कर दिया, और फिर अगले ही सीन में बगैरत फिर कर दिया।
तो ये क्या है उसकी कॉल्स उठा के और उसके पास जा जाके हाँ दोबारा। अब एक और बंदा करेक्ट बगैरत हो गया है। कौन? अरीब। अच्छा, अरीब ने कितनी बेगैरती की है इस एपिसोड में, वो जो उसके साथ के ऑफिस में जाके उसके साथ जो उसने की है बदतमीजी और सारा कुछ। क्या यार, कोई बंदा हमारे लिए हीरो रहने दें ड्रामा। अच्छा एक और बात बताएं, वही एक ऑफिस कितने ड्रामों में चलेगा? ज्वाइंट। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस नहीं नोट करता। यही ऑफिस माहिर का ऑफिस है। अच्छा जी, यही ऑफिस इमरान अब्बास का ऑफिस है हराम मोहब्बत में। यही ऑफिस फेरी टेल में इसका ऑफिस था, क्या बोलते हैं, हमजा सुहेल का। यही ऑफिस। और कौन सा ड्रामा इस वीक ऑफिस तो तेरे बिना मैं नहीं, उसमें नहीं था। यार भाई का एक ड्रामा है उसमें भी हुक। अच्छा, ये सारों ने एक ही ऑफिस पकड़ा हुआ है। क्या करें यार, कांस्टेंट होते हैं, प्रोडक्शन कांस्टेंट्स होते हैं। अब सेट तो हर जगह नहीं ना बंदा उठा के सारा टीम हर चीज लेके जा सकते किसी और। चलो खैर, तो यहाँ पे थोड़ी बगैरत क्रिएटिविटी दे दें, ठीक है। और अगली एपिसोड में तो और बगैरत हो जाएगा ना। आपने अगले एपिसोड का देखा है टीजर? नहीं देखा? नहीं मैंने देखा, मुझे एक्साइट नहीं किया यार। अरीब को उन्होंने विलन बना दिया है ड्रामे के अंदर। हालांकि वो पहले भी कोई इतना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अब और ज़्यादा उसको उसके घर से उठा के लेके जाना, सारे मोहल्ले के सामने हाथ पकड़ के लेके जाना और साथ को जाके कहना कि इसको भी तलाक दो। तो ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अरीब ने भी हरासमेंट की अब हद कर दी है ना, उसको बार बार फ़ोन करना, वो नहीं उठाना चाह रही। वो कह भी रही है कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ तुमसे बात करने में। तो दिस इज़ हरासमेंट मेरी बहन। फहा आपी का क्या कहेंगे आप इस? आ गई वापस। वो कहती है कि मैंने नहीं छोड़ना, मैं डिजर्व करती हूँ कंसेक्टिवली हर हफ्ते। अम्मी के बेटी इस दफा नहीं, बेटी वो जो साथ को मिलती है बाजार में और उसको कहती है हाँ, जब वो उससे मिलती है तब पता नहीं क्या, वो जब लफ्ज बहुत इस्तेमाल करती है वो लड़की। तो सॉरी टू से वो भी आज देखें हम थक गए हैं यार। ये हनीमून वाली बाजी क्या चाहती है अनाबिया, बहुत मुझे नफरत होने लगी। उसने शटअप कॉल अच्छी थी उसने अरीब माहिर ने अच्छी शटअप बड़ी अच्छी शटअप, लेकिन वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है और एक पल की खबर अरीब को क्यों दे रही है कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे साथ में इसको जॉब करने से मना कर दिया है, वहां पे इसको साथ में ये कर दिया, वहां तुम मां लगनी है, तुम क्या लगती हो उसकी? अब चली जा वापस अपने। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुनो अरसलान, साल हो भी गया। हाँ साल हो गए। अभी कल तो वो हनीमून से वापस आई है। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी अरीब को प्यार हुआ है माहिर से? नहीं, अरीब को प्यार हुआ, हनीमून पे चली गई, महीने बाद चली गई होगी। अनाबिया अब पीछे इसकी शादी होगी, अब्बू मर गए, फिर इसकी शादी हो गई, फिर उसके अब्बू मर गए, बहुत कुछ हुआ। नहीं हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। दे दो, एक साल में इतने इवेंट्स हो जाते हैं। चलो हो गए होंगे हो गए होंगे, मान जाओ ना, हो गए होंगे। नहीं लगता? नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें लगता है एक महीने में ये सारी कथा हुई है? ऑब्वियसली यार, वो दिन रात उनको अनाबिया की शादी हुई है, अनाबिया हनीमून पे गई है, पीछे उसकी शादी हुई, पीछे उसकी, उन्होंने ऐसे दिखाया, ऐसे। चलो हो गया होगा। ये क्रिएटिव लिबर्टी दे दो, क्योंकि इसमें आप देखें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने गुजरे हैं। ठीक है, बीच में इनकी मंगनी भी होने वाली थी अरीब की और उसकी माहिर की। हाँ, उसकी शादी भी होने वाली थी जो टूटी, उसके रिश्ते भी देखने आए। सो देर मतलब आप इन दिनों का हिसाब इस तरह से लगता है कि आपकी लाइफ में कितने कंसिस्टेंटली ये इवेंट्स हो रहे होते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, इतनी सारी है। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इसको एक साल दिखाया कि एक साल हुआ है। चलें फिर आगे चलें जी। मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं जी मून, तेरे बिना मैं नहीं। ये काम वाली कितनी चुड़ैलें होती हैं। सफूरा वो सफूरा ब्रांड भी तो है ना एक, वो पूरी दुनिया में एक ही है, उसका नाम है सफूरा। आपको क्या तकलीफ है? क्या वो सफूरा कहें, जो मर्जी कहें, तो क्या किसी अमेरिकन को कहो कसरे शीरी ठीक से बोल के दिखाए। क्या? कसरे शीरी हमारा ब्रांड है मिठाई का। कोई और बताओ मुश्किल नाम। वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चैनल है। कौन? वो है ना सफूरा। तो वो कौन सी हमारी खताई है? खलीफे की खताई, ये भी हमारी इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड है। तो कोई अंग्रेज खलीफा ठीक उसका एक ही स्टोर है पूरे पाकिस्तान में। किसका? खलीफा का। वो उसकी मर्जी। सफूरा भी तो वैसे दुनिया में एक ही है ना। ये तो वो खुद कहती है ना। दीदार कहती है। अच्छा नहीं, सफूरा हाँ वो दुनिया में एक ही है, एक ही दुकान है। खैर, तो इधर आए, काम वाली बड़ी चुड़ैल निकली है। छोड़ के भी चले गई लगाई बुझाई करके, लेकिन शुक्र है अल्लाह का चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। ताहिरा के कमरे की अच्छा यार, अब देखो
उसका बड़ा दिल करता है बेचारी का ना, कल्ले कल्ले मियाँ बीवी इकट्ठे रहें। वो अच्छा ये मेरी बात सुनिए, जो सबसे रोशनदार कमरा था, इसके पेट में दर्द था ना कि मुझे मिल जाए या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, तहनीत नहीं। अच्छा, तहनीत की दिल में खोट नहीं है, बेचारी एडजस्ट करती रही है सारी जिंदगी। उसने तो सारी जिंदगी, उसने बड़ी प्यारी एंड पे बात की जब मुर्तज़ा ने कहा कि तुम्हारी क्या मर्जी है, तो उसने कहा मुझे तो कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरी क्या मर्जी है और मैं क्या चाहती हूँ। मेरे ऊपर तो हमेशा लोगों ने अपनी मर्जियाँ मुसल्लत की हैं और थैंक यू कि तुमने मुझसे पूछा। तो वहाँ भी मुझे तहनीत पे तरस भी आया। नहीं मुझे इस वीक तहनीत पे गुस्सा आया। क्यों, किस बात पे? द वे शी ट्रीटेड नूरुलैन। हाँ तो नूरुलैन भी तो देखो ना, वो अब जारी बात है यार, मेरी बात सुनो, उसका हस्बैंड है, उसकी शादी हुई है, उसका सारा कुछ हुआ और उसने वहाँ पे मुर्तज़ा के साथ कन्फेस भी किया। शेडी लेडी बनी हुई थी। उसने मुर्तज़ा के सामने कन्फेस भी किया कि मैं नूरुलैन की बातों में आती रही हूँ। नूरुलैन को मैंने बहुत बचपन की सहेली ये सारी गर्दान की, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंस मुझे नहीं होना चाहिए था उसे। इसका मतलब है कि माइंड में उसके कहीं है कि नूरुलैन जो है वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, मैंने जस्ट सुपरफिशियली उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ था। ये नूरुलैन कहती थी तो मैंने उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया था, दिल में मेरे उसके लिए उस तरह की फीलिंग नहीं थी। उसने ताने काफ़ी दिए, ताने तिश्ने बहुत दिए। कहती तुम्हारी अभी बारी नहीं आई, कहती बारी तो तुम्हारी नहीं आई कि कितनी गलत बात है वैसे देखा जाए तो। यही तो मुझे बुरी लगी। तो लेकिन नूरुलैन को भी तो शर्म आनी चाहिए ना, अब शर्म आनी चाहिए। उनको उनकी जिंदगी में खुश रहने दे बेचारी। उसको याद, आपको याद नहीं है वैसे अभी नूरुलैन को पता नहीं ना चला कि ये माँ बनने वाली है, अब जो पता चलेगा उसको और आग लगेगी, शायद वो पाकिस्तान ही वापस आ जाए अमेरिका से अपना वो छोड़ के ट्रेनिंग वगैरह। तो ये एक है। और हफ्जा आंटी पे फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया अभी। हफ्जा नहीं है। अच्छा तो यार हो जाओ शिफ्ट, क्या है दरों दीवारों में क्या रखा है कम। वैसे मुझे एक ये चीज भी नहीं समझ आती। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पुराने घर की यादें, तुम्हारे बाप की खुशबू न सूंघती हूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं ये मैंने अपनी तरह से डायलॉग बोला है। इस यादों की खुशबू और इस तरह का होता है, डायलॉग ऐसे होते हैं। मुझे तुम्हारी बचपन नजर आता है, दफा हो जाओ। इतना प्यारा घर कंपनी दे रही है, इतने बड़े बड़े कमरे, और एक ये भी नहीं मुझे समझ आती ये कौन सी कंपनी है जो घर भी देती है इतने बड़े बड़े अपने एम्प्लॉयज को, गाड़ियां भी देती। रहम जुनून में भी है। अच्छा खैर बोलो। तो यार हफ्जा आंटी हो जाओ शिफ्ट, बल्कि लोगों तो एक्साइटमेंट होती है यार कि नए घर जाएंगे, माहौल बदलेगा, ये होगा सो नहीं तुम दोनों। अच्छा इतनी चालाक है ये औरत हफ्जा आंटी, पता है कि नहीं जाएगा मुर्तज़ा कभी भी अपनी बीवी को लेके लाता नहीं, फिर भी उसके जलते पे नमक तुम लोगों ने जाना चाहो तो चले, जब मैं और ताहिरा और यहीं पे रहेंगे। वो छोड़ के जा सकता है? तुम लोगों की वजह से तो उसने नूर से शादी नहीं की जी। वो नहीं तो नूर से ना शादी कर लेता, इस तरह के रिश्ते जो आपके इम्तिहान में लगते हैं ना, वो इसलिए मुझे तो ये जो है ना हफ्जा आंटी बहुत, इस एपिसोड में हफ्जा आंटी मुझे बहुत बुरी लगी हैं। ठीक है, थी बुरी। हाँ, और मोहसिना फारूक भी आ गई अपना ज़िबाइश लेके। ये कौन है? नादिया हुसैन। ये आप इस, अच्छा ओ हाँ ये ना भूल गए, यही ना। सॉरी। तहनीत वो मुर्तज़ा के बॉस की बीवी होती है ना, जिनकी अपनी जमजमा में दुकान थी, उसका नाम था ज़िबाइश, ज़िबाइश, जो बुशरा अंसारी का एक ड्रामा एक्स रह चुका है, तो उसमें उनका ब्रांड है ज़िबाइश और उनका नाम। अच्छा ये कितनी फजूल बात है, यकदम आपको पता लगा कि हाँ तहनीत को जी आर्ट्स का शौक है। हाँ जी, कहती है कपड़े मैंने खुद डिजाइन किए। विद इन 5 मिनट्स आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया वो फैशन डिजाइनर। ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी थी, बहुत थोड़ा सा। शुरू में बताते हैं हमें कि तहनीत को सिलाई कढ़ाई का शौक है और कपड़े डिजाइन करने का शौक है। तहनीत तो जॉब इंटरव्यू दे रही थी, तहनीत ने तो अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, इतनी वो शौकीन थी, वो करना चाहती थी सब कुछ, तो उस तरह पे लेके पापा ने कहा था तो मैंने बीबीए कर लिया और मैंने ये कर लिया वो कर लिया, अदरवाइज मुझे शौक तो आर्ट्स का था। तो आर्ट्स का शौक हमें नहीं बताया। 23वीं 24वीं कितनी 23वीं किस्त में नहीं, आर्ट्स का शौक उसे तब पता लगा जब उसे पता कि तुम अपने कपड़े जो है ना खुद गाड़ी में जो उन्होंने बातें की थी, वहीं पे वो एक जोड़ा आउट ऑफ नोवेयर, एक जोड़ा जिसने तबाही फेर दी, और वो लग भी नहीं रहा था इतना कोई खास मैंने डिजाइन किया। ऊपर गोटा लगा हुआ था दुपट्टे पे, वो ऐसे करके चेक करी, वाओ ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है चले, खैर अच्छा है, जा ठीक रहा है ड्रामा। 23 किस्तें हो गई, पता नहीं क्या एंड करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही है। अगर आप राइटर्स से और मेकर्स से करना, अगर आपने किसी को फैशन डिजाइनर दिखाना ना, फिर वो फैशन डिजाइनर एक एटीट्यूड का नाम भी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, और वो शुरू से होता है। हाँ। वो शुरू से होता है, वो दरमियान से नहीं शुरू होता। हाँ, वो भी जोड़ा भी ऐसा हो कि वो पहन के आए तो फिर लोग ओए फैशन डिजाइनर क्या चीज है। अच्छा पहले खुद कहती है कि अपनी शादी के ज्यादातर जोड़े मैंने खुद डिजाइन किए हैं, बाद में सफूरा को कहती है कि मैंने काफी सारे कपड़े आपके ज़िबाइश से भी लिए अपनी शादी पे। तो ये थोड़ी सी है। सफूरा को कहती है? सफूरा तो नुकरानी है। मोहसिना को, सॉरी मोहसिना फारूक को।
पूरा निकल गई है मेरे ज़हन से, निकल गई ड्रामे से, निकल गई मेरे ज़हन में फंसी हुई है। तो मोहसिना को कहती है कि मैंने आपके ब्रांड से भी लिए हैं जमजमा से। जमजमा से, ज़ेबाइश से। अच्छा, इतनी कोई आपने कभी सुना है कि किसी ने किसी की डिजाइनर का जोड़ा लिया, उसको डिजाइनर की शक्ल ही ना पता हो सकता है वो ना आती हो ज़ेबाइश पे बैठती ना। बकवास बात है ये। ज़ेबाइश पे ना आपने मोहसिन नवीद रांझा पे कभी मोहसिन नवीद रांझा को खुद देखा है? जी। अच्छा फिर ठीक है, फिर मेरी बहस खत्म हो गई, चले आगे ड्रामे पे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शक्ल ना देखियो। अच्छा, तो आप वो हैं? नहीं, उसने पहले कहा नहीं कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। अच्छा, फिर तो वो उसको ज़हन से निकल गया होगा ना। तो अक्सर चेहरे ऐसे होते हैं कि आप देखते हैं, आपको बाद में हाँ, काफी अक्सर। हाँ, तो वो ऐसे हमेशा ही होते हैं। अच्छा खैर, और क्या कुछ रहता है? मूविंग ऑन। होंक के मेरे बन जाओ, जो मर्जी कर लो, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। जी मून, मेरे बन जाओ। चाय पी लो पहले, तुम ठंडी हो रही है। ठंडी हो गई हुई है, साथ साथ चुस्कियां लेने का मजा आता है। जी बोले यार। क्या ये फरदीन पूरे खानदान का सगा बन गया है? मुझे नहीं पसंद है ये बात। आंटी उसी की सुनती है जी, हसन उसी की सुनता है, और भाभी तो पहले काट की उलनी थी ना। उल्लू की बीवी उलनी होगी ना। हाँ, वो पहले वो पैसे काट की उलनी थी। सारे बेचारे एक साइड पे हो गए, उसमें बेचारी मेरी एक साइड पे। उसमें बड़ा दुख हो रहा है मुझे उसमें पे। खुदकुशी करने की जा रही है। हाँ। नहीं करेगी वो, तो मुझे पता है। ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए। ट्रिगर वार्निंग हाँ देनी चाहिए थी, ऊपर लिख देते या लिख देते, जैसे सिगरेट की देते हैं तो इसकी देना भी बहुत जरूरी है आई थिंक। क्योंकि अब आप नेटफ्लिक्स पे थोड़ा सा भी कहीं पे सुसाइड का होता है तो वो शुरू में आ जाता है कि वायलेंस या सुसाइड, बाकायदा उन्होंने लिखा होता है सुसाइड की वार्निंग दे देते हैं। तो वो देनी चाहिए थी। वो लास्ट वीक भी नहीं थी, इस वीक भी नहीं थी, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। खैर, अब नया प्लान बना लिया है फरदीन ने प्लान किया बनाया है कि तुम शादी करना चाहोगी कि माँ ने रिश्ता आउट ऑफ नोवेयर तय भी कर दिया ना, अज़मिया का कहीं पे रिश्ता ढूंढ के हमें बताए बगैर। चलो कोई नहीं, हम कौन से इतने इंपॉर्टेंट है, हमारी क्या मजाल है कि हम इन्वॉल्वमेंट दें आपकी ज़िंदगी में ड्रामे वालों। लेकिन थोड़ा सा हमें दिखा देते कि रिश्ता आया है और लड़का यहाँ पे रहता है, ये करता है, तो फिर हमें ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा रिलेट कर पाते। लेकिन चलो कर दिया एक अननोन चेहरे के साथ अज़मिया का रिश्ता। तो वो अब फरदीन साहब कह रहे हैं कि शादी वाले दिन तुमने भागना है जक्की के साथ, और आना है तुमने मेरे पास, और मेरे से दोबारा निकाह करोगी और शादी करोगी। कितना इवन इंसान है। अब मुझे क्या लग रहा है जी, होना ये कि जक्की इसको भगा के ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे उसकी शादी कर लेगा। कौन? जक्की, क्योंकि जक्की ने ऑफर भी तो कर दिया ना उसको शादी। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा पॉइंट, जब उसको अज़मिया ने कहा कि काश मैं होता तुम्हारे घर ही रह लेती तो मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबत मसाइल तो ना आते। तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि हाँ शी इज़ कम्फर्टेबल विद मी नाउ, तो आई कैन लाइक प्रपोज हर। प्रपोजल अच्छा था। जी मैं तुम्हारे लिए ये वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ। हाँ। तो वो बड़ा प्यारा है। और वहाँ पे मुझे ना किंजा की एक्टिंग भी बड़ी अच्छी लगी। किंजा की एक्टिंग अगले एपिसोड में आप देखना, मैं तो उसका टीजर देख के हैरान हो गया। आपको तो वैसे एक्टिंग पसंद भी बहुत पसंद है, बहुत। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने थोड़ा सा दिया, वो जो फोन पे रो रही होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत। कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाती हूं तो ये मसला है, उधर जाती तो। फरदीन को देखा है आपने यार, इंतहा कर दिया असफर रहमान ने एक्टिंग की ना, खूबसूरती की, एक्टिंग की खूबसूरती की। यार आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन देखिए, जब उसने उसको कहती है कि तुम पागल हो, और उसका एकदम एक्सप्रेशन बदलता है, कहता है आज तुमने वो डाल देना यहाँ पे लफ्ज कह दिया, आज के बाद तुमने ये लफ्ज बोला ना तो अपने नताइज की जिम्मेदार ट्रिगर जैसे होता है वो पागल होने पे, वो अपना लफ्ज सुन के वो ट्रिगर हो गया जैसे यूजुअली होता है। ठीक है, और ये चीज बड़ी वो लगी कि रिलेटेबल लगी कि हमें यार मुझे रियल लाइफ में कोई कहे ना कि तुम पागल हो, मैं वाकई सोच रही कि मैं वाकई पागल हूँ, क्या वाकई मेरे दिमाग को इशू है, क्या वाकई मैं फिर उस नहज से सोचने लग जाता हूँ क्या है भाई, क्या मैं वाकई पागल हूँ। तो यहाँ से बंदा पागल होता है, यहाँ से कौन पागल होता है? नहीं, उसके यहाँ लिए से कौन उसके लिए इमरान अशरफ बनना जरूरी नहीं होता। थोड़ा सा आ गया सर, अब क्या करूँ, हम देखते रहते हैं अपने एक्टर्स को, अब उनसे कोई इंस्पिरेशन ना ले हम। अच्छा ठीक है। तो ये किसी को मैं आपसे, आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ किसी को पागल ना कहें। ये बड़ा ट्रिगरिंग वर्ड है, आप कह तो देते हैं किसी इंसान को कि तुम पागल हो या तुम्हें नफ्सियाती मसला है। एक और वर्ड भी मैं व्हिच आई नफ्सियाती यूजुअली, लेकिन मैंने नोट किया कि वो बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग कौन सा? जाहिल। हाँ। तो थोड़े से अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो सोच समझ के किया करें। जाहिल और पागल, यू राइट, ये दोनों बड़े ट्रिगरिंग वर्ड्स हैं, तो इनको अवॉइड किया करें। आप इनकी जगह सिनोनिम्स यूज कर सकते हो और इंटरचेंजेबली बहुत सारे अल्फाज होंगे आपके पास, इन अल्फाज का चुनाव ना करें। चलें, ठीक है। ऐसे होते हैं जलील लोग। क्यों भाई? ऐसे होते हैं पागल लोग।
ये आपने जो है वो सिन्नम की बजाय आपने एग्जैक्ट उसी वर्ड का चुनाव कर लिया। नहीं आई वाज जस्ट किडिंग, हम मजाक कर रहे थे। हम तो हमारा लगा रहता है, वैसे आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं, ठीक है चलें। आई थिंक that's it, बट बहुत एक्टिंग अच्छा वाइज ये वीक का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामा था, ये मान जाओ, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन सबकी थी, ही। जिस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे एक्टिंग का मार्जिन बहुत ज्यादा था और सबने अपना अपना मार्जिन पूरा किया। सलमान टी ने भी अच्छा किया इस दफा। ज़ाहिद अली ने भी, हाँ, जाहिद अहमद ने भी, जाहिद अहमद ने प्रपोज वाला सीन बहुत अच्छा किया, किंजा ने फूल वाला सीन बहुत अच्छा किया, और फरदीन ने वाला सीन बहुत अच्छा किया। सो इट नहीं, फजीला कैसर, हाँ जो पीछे से उसको कॉल पे देख, फजीला कैसर, और फिर वो जो बेड वाला सीन था वो मुझे सीन बड़ा पसंद आया, वो बहुत अच्छा था। और कोई रह तो नहीं गया? और वो कॉल जो आती है आंटी को, अज़मिया की अम्मी को, वो उन्होंने भी इस दफा ठीक ठाक ही किया। काफी दफा मैंने उनको ऑस्कर दिया है, लेकिन इस दफा वो ऑस्कर थोड़ी सी नीचे थी, उन्होंने कहा नहीं इस दफा मैं नहीं लूंगी। नहीं थी थोड़ी सी ऐसे करी, आउच, वापस आ गई। हाँ, वापस वो वाला सीन टच करके वापस आ गई। चले आगे, मूविंग ऑन टू हुक। हुक में क्या था? कुछ भी नहीं था, वही कुछ चल रहा है। नहीं, बहुत कुछ था, प्रेग्नेंट होने लगी है। हाँ माशाल्लाह, आया जो है वो जितनी खूबसूरत और जितनी प्यारी एक्टिंग किंजा हाशमी कर रही है मेरे बन जाओ में, उतनी पैथेटिक कर रही है हुक में। या डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर, या आई गेस। और इसके अलावा स्क्रिप्ट की, हाँ स्क्रिप्ट की भी डिमांड, स्क्रिप्ट इज वेरी शिटी, स्क्रिप्ट बहुत बुरी है, बहुत कंफ्यूज्ड स्क्रिप्ट है, बहुत इनकंसिस्टेंट है, ऐसे जी हिचकोले खा रही है भाई। हमें नहीं चाहिए ज़ियान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आधी एपिसोड से ज़्यादा तो ज़ियान की थी, सद्दफ के साथ उसकी ये लड़ाई और कभी ये और कभी वो। नहीं चाहिए हमें भाई ज़ियान की ज़िंदगी में क्या हो और रहा तुम्हें है। पता है नीचे कमेंट्स में लिखा होता है हम लोग सदफ के वो पार्ट्स को स्किप कर देते हैं, लाइट सा मैं भी कर देता हूँ, लेकिन चलो नहीं मैं देख लेता आप देखते हैं। हाँ। क्योंकि आपने रिव्यू करना होता है, मैंने भी केयर करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी डंडी मार देता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। वो बड़े खुश होंगे कि हमने नहीं देखा। हमारे व्यूअर्स खुश होते हैं कि हम जिस जो ड्रामा नहीं देखते। यार आप देखो कि कैसे सदके कुर्बान हो रहा है, जाफर भूल ही गया कि ये मेरे भाई की कातिल है। हाँ। हया अच्छा मुझे एक चीज आपसे पूछनी भूल जाते हैं ना कैरेक्टर्स कि पीछे क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। जी मैं भूल जाने के साथ ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको एपिसोड 1 याद हो तो उसमें हिना दिल पजीर ऐसे इंट्रोड्यूस हुई थी कि ये औरत तो इवलिश होगी, हाँ खा जाएगी और ये जो है डाडी ये हाँ, जियो मतलब खानम जी, हाँ ये कितनी बड़ी खानम जी होगी कि फैसल कुरैशी ने इसके प्रेशर में आके अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और अब वो पता नहीं क्या हुई है, अब टूस हो गई है। उसके बरअक्स रेशम आपी जो है उनका तो मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा एजेंडा क्या है, और क्या हुक रेशम की चलतरियों पे है या चलतरी बिटवीन साइमा एंड किंजा होना चाहिए रादर देन, या इनके साथ कोई चलतरी करे तो वो अम्मा करें। ये रेशम का क्या तुक बनता है, उसकी एडिशन फिर समझ आती है वो जो ज़यान है। हाँ क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट क्योंकि वो उसका लव इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट भी है, उसके साथ मिलके कत्ल फिर भी हुआ, इस मरा सब भी। के बावजूद हया के बहन के घर बच्चा नहीं हो रहा, ये क्यों एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस ड्रामा में? यार ये कौन सी हुक है? कुछ अनकही बच्चे की हुक है, कुछ अनकही बनता जा रहा है, हर तरफ ऐसे फैला हुआ। हमें नहीं ज़रूरत जानने की कि हया का भाई बहन हुई जो है वो बांझ है या उसके साथ कोई मसला है, नहीं है हमें इंटरेस्ट यार, छोड़। और अगर वो बांझ है तो हमें क्या करें? हमें उसकी स्टोरी हमें बताइए आप हया को और मैमूना का और जाफर इलाही का। यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ मनोसलवा के नाम की छोटी सी बात कि हमें कोई 6-7 एपिसोड बहुत ज्यादा आगे जाके पता लगा था कि आयशा खान का प्लॉट होने जा रहा है नुमान इजाज के साथ, और नुमान इजाज ने मिलना है रेशम को। हाँ करम अली का जो करेक्टर था। हाँ तो ऐसी खूबसूरतियां फिर ये ऐसे अगर आपने साइड प्लॉट दिखाने हैं तो फिर ऐसे दिखाए ना, ऐसे दिखाएं कि आपने शुरू से ये बात शुरू की हो। शुरू में दिखाते हैं कि उसका कोई बच्चा नहीं है, या उन्होंने बात ही आपस में की हो कि अल्लाह हमें बच्चा दे, हमें ये और वो। बट द थिंग इज कि मून आप ये देखें, उधर जब हम मनोसलवा की बात करते हैं तो उधर सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है विच इज रिस्क हलाल। हाँ उन तीनों का यही मसला होता है ना, करम अली का हो, करम अली और जो उसके आसपास जो भी चीजें, उन सब का ये उनका एक कॉमन आके यहाँ पे रुकता है ना कि वो ख्वाहिशों के लिए लोग आपस में मतलब पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाते। तो
इधर क्या कॉमन है? बच्चा कैसे कॉमन हो सकता है कि जाफिर इलाही का नहीं हो रहा तो उसका होने लगे, तो ये कैसे कॉमन हो सकता है? रिलेटेबल भी नहीं है। हाँ, रिलेटेबल भी नहीं है। ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रही नादिल पजीर के करैक्टर की, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज वही हैं। अब कह रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है वो हया की वजह से हो रहा है। तुम पहले इलेक्शन जीते वो भी हया की वजह से, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तुम प्रेसिडेंट बन गए वो भी हया की वजह से, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी बहार हैं वो हया की वजह से। हालांकि जो तुम्हारा 3 किस्तें पहले कह चुके कि शहीर की कातला है ये, तो नहीं इतनी जल्दी करैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैंने लेकिन चलें जाने थे। मूविंग ऑन करें। हाँ करें मूव ऑन, मुझे ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू एहरामे तेरे बिन। तो एहरामे जुनून कब करना है? इसके बाद कर लेते हैं। चलो मूविंग, एहरामे जुनून है, एहरामे मोहब्बत है? एहरामे जुनून ही है, मोहब्बत नहीं है। एहरामे जुनून है कि जुनून का उन्होंने एहराम पहन लिया दोनों, शानज़े ने और उसने। नाम का नाम एहरामे जुनून है। आर यू श्योर? ओके, पहले अब जा रहे हैं हम तेरे बिन की तरफ। मूविंग ऑन टू तेरे बिन। 49वीं किस्त क्या मिला आपको? अच्छा, क्या इधर ना पाया, मैं क्या आज एक मेरा कंसर्न है जो मैंने एड्रेस करना है तेरे बिन में, वो ये है कि अब हमारी स्क्रीन के ऊपर ना कुछ एजेड लोग आते हैं, ठीक है, और वो एजेड लोग आते हैं ना वो, और उनके बाद जब वो ड्रामा हो जाता है तो वो जब किसी इंटरव्यूज़ में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें लोग कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल गाम, ठीक है। तो फिर एक बात बताएं, अब बूढ़ा करैक्टर अगर कोई हमारी फैमिली में भी होगा तो अब हम देखते हैं कि उस पर्सनैलिटी की क्या चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ बूढ़े लोग अपने आप को अभी आज की तारीख में भी लश फश करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करके रखते। हमारे हर वक्त लश फश नहीं होते, ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी और उनकी चॉइस है, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये आती हैं करैक्टर्स बन के, हमारी ये जो थोड़ी एजड खवातीन हैं, उन्होंने पूरा मेकअप किट मुंह पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब मुझे उनकी मेकअप किट से कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेकअप किट से कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम है आपका करैक्टर क्या कह रहा है। आप खानम साहिब बनी हुई हैं, ठीक है, आप अल्लाह माफ़ी करे कोई फॉर एग्जांपल इस तरह के करैक्टर कौन से होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं। अब गलत हो जाएगा, जैसे किसी कोठे की नायिका होती है, वो इतना मेकअप करे समझ आती है। कोई ब्यूटिशियन की हेड होती है, वो इतना मेकअप करे समझ आती है। कोई इंतहाई फेमस थक्कड़ डिजाइनर होती है जो अपने आप को डिजाइनर समझ रही होती है। कोई गरीब हुई अमीर औरत होती है, वो बहुत मेकअप करती है, आपको समझ आती है। आपका साइमा चौधरी करैक्टर मेकअप करता था, समझ आता था। साइमा चौधरी क्योंकि वो एक इस तरह के इलाके से सो कॉल्ड डिजाइनर भी थी ना वो अपनी तरफ से। अब आपका ये करैक्टर इतना ज्यादा हाई लेयर मेकअप करते हुए नहीं बन, अब आप कहेंगे नहीं जी नहीं, वहां पे तो रामलीला में कितनी बड़ी फिल्म है, अपना क्या नाम है उसका, जो हंसा है उसका क्या नाम है, सुप्रिया पाठक। उस फिल्म में इस तरह की ही एक सरदारनी बनी हुई है ना, नहीं क्या उसने मेकअप इतना हार्श नहीं करती नहीं है, उसने सब डॉट्स लगाए हुए और वही उतना ही नेचुरल रखा हुआ है। उसके मुंह पे एक मैल भी फील होती है। अम्मा जी एक करैक्टर होता था फ्रॉम ना आना इस देश मेरी लाडो, बाहर का वो नहीं, उससे मेकअप नहीं इतना खास, वो औरत भी नहीं करती। सुरीका शेरकर जो एक हमारी बड़ी फेमस, हमारी तो नहीं इंडिया की बड़ी फेमस, उनके कितने कैरेक्टर्स हैं वो मेकअप नहीं करती। इस तरह के मेजर इतने सारे उनके कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने मेकअप नहीं किया। ये बुशरा अंसारी को क्या पड़ी है इतना मेकअप करने की, और फिर वो रोती क्यों है इस बात पे कि कोई उन्हें कहे कि बूढ़ी घोड़ी ला लगाओ। आई डोंट नो, बहुत करती हैं। स्टार प्लस के ड्रामों में भी अब ये नहीं करती हैं औरतें जो इन्होंने यूज करती हैं। इनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट वाला क्या था, हल्के रंग का जोड़ा पहने, एग्जैक्टली लाइट सा मेकअप करें, ज्वेलरी पहननी है तो नॉमिनल मिनिमलिस्टिक सी ज्वेलरी पहने, आपका कैरेक्टर इतना खूबसूरत। लेकिन उन्होंने तो कसम चादर पहन ले, कोई सानिया सईद ने इतनी खूबसूरत उसमें किया, नहीं किया मेकअप। बिल्कुल ऐसा संगे माह में, क्योंकि मेकअप की आपके कैरेक्टर को जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये टीम की भी होगी, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हो शायद। लेकिन मून इतना मेकअप, बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, पूरी भारी भरकम लेयर्स हैं, डेली हाई कवरेज बेस। फिर वो कहेंगे जी आप कौन होते हैं? भैया आपका कैरेक्टर नहीं कह रहा कि आपको मेकअप करना है। आप रियल लाइफ में जो मर्जी करें, वो रियल लाइफ में आप बुशरा अंसारी हैं। आप खानम प्ले कर रही हैं, आप बुशरा अंसारी प्ले नहीं कर रही। जियो खानम जी तो ये नहीं करती,
अगर ये लाइफ में अगर ये जियो खानम है, अगर ये कोई किसी इलाके की कोई खान साहिबा है तो वो इस तरह का मेकअप नहीं करेंगी। हाँ जी मून, और क्या कहेंगे? मेरा नहीं ये कंसर्न। अच्छा, ड्रामा शुरू हुआ पिछली एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुई थी नोरेज से। नोरेज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मरियम अब इस घर में कभी ना आए, और मरियम भी यही चाहती है। ठीक है, उसकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। जैसे हाँ तुम जान के पंगा लेते हो फिर। तो मेरी बच्ची जब जब तुम्हारा घर भी बसा गई, जब तुम्हारा घर भी बसा गई, क्या था, क्यों, कहाँ जाते जाते अपने घर में खुश है वो, और घर बसा के भी नहीं गई, उसको पता कि वो तो निकल गई है वहाँ पे। इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा इस एपिसोड में कवरेज मिली है बुशरा अब्बा को जी, और सबसे ऑस्कर विनिंग एक्टिंग भी की है बुशरा अब्बा ने। और नहीं, मुझे तो लगता है वकास भी था साथ, थोड़ा वकास भी शामिल साथ मैंने कह दिया कि थोड़ा सा वकास भी शामिल थे जी। वो सीन मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मेरी बच्ची, वो तुमने तो चपेड़े मार के उसको निकाला, 10 चपेड़े तुमने उसको एक दफ़ा मारी है कि एक दफ़ा मारी मरियम को, और उसको कहा कि मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो तो तुम्हारी शादी की रस्में करी। अब क्यों मरियम से इतना प्यार हो गया तुम्हें? अब एकदम क्यों उमड़ आया तुम्हें प्यार अपनी बगोड़ी बेटी से, जिसको तुम ये सारा कुछ कहती रही हो? ये एक बात, तो जाते जाते अपने बेटी का घर भी बसा गई। तुम्हारे घर भी बसा गई, क्या था वो? अच्छा, फिर उसने शर्त कहती रखी थी कि जब तक मीरा भाभी नहीं आएगी मैं तो रुखसत ही नहीं होंगी इस घर से। हाँ, तो फिर रुखसत तो उसके बगैर ही हुई फिर। क्योंकि वो तो कमरे में वहां पे रलियां गलियां हाँ तो वहां पे लगी हुई थी। अच्छा, कंसेंशुअली चले। बड़ा आजकल बैन चल रहा है इस ड्रामे का, आपको पता है? हाँ, क्या खत्म कर देंगे ड्रामा। तो खत्म कहा था ना नूरा बाजी ने, वाला क्या कहा था मैंने, कितनी किस्तें रखी हैं इसकी? 28 50 हो गई हैं, कोई अभी चांस नहीं खाता। अगले एपिसोड का टीजर देखा है आपने, वो ज्यादा फनी है। अच्छा, अभी थोड़ा सा अगली एपिसोड के टीजर पे पहले आओ। वो जिसमें क्या हुआ है, हुआ क्या, मुझे तो ये नहीं याद। मीरा बेग होटल में गई, वहां पे छापा पड़ गया पुलिस का। ये नूरा बाजी क्या चाहती है अपने व्यूअर से? वहां पे एक लड़की आती है, इस होटल में छापा पड़ गया, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और मीरब जैसी समझदार लड़की कैसे ऐसे होटल कर सकती है? अच्छा, होटल चले गई है ना, वो कह रहा है कि आपका आईडी कार्ड चाहिए, कहते मेरे पास तो आईडी कार्ड भी नहीं है। कहता आपका कोई पैसे, कहता चले आप पेमेंट कर दे, आईडी कार्ड के बगैर भी हम आपको, क्योंकि वो तो 2 नंबर होटल था, उसको क्या, उसको तो पैसों से काम है, होटल के मालिक को क्या लड़की जहाँ से मर्जी जैसे। कहते मेरे पास पैसे भी नहीं है। कहता चलो फिर भी आ जाओ, क्योंकि तुम मीरब हो, तुम ड्रामे की हीरोइन है, तुम फिर भी आ जाओ। उसने शायद कुछ सोचा होगा होटल ओनर ने, वो भी देखता होगा ना तेरे पे। कहा कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आ गई, मैं इसको रहने देता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे फिर मुर्तसिम पे अब गुस्सा आ रहा है जी। मुर्तसिम हया से क्यों नहीं पूछ रहा कुछ कि तुमने इस चीज सारा रायता तो तुमने फैलाया है जी, तुमने पीछे से आके मुझे जफ्फा डाला, तो डाला क्यों? हाँ, वो अभी तक नहीं, वो अभी फड़ लेनी। हाँ उसने अभी तक मेरे क्या था मून वो तुम्हारा डायलॉग, वो आजकल मैं बहुत सुनता हूं। गुत पट लेंदी। हाँ, गुत पट लेंदी उन्हीं, हाँ सही बात है। तो यार ये क्यों मुर्तसिम अभी तक अपना जख्म, और मुर्तसिम की जख्मी हाथ को देख भी कोई नहीं रहा, सिर्फ मुर्तसिम खुद ही देख रहा है कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, माँ बेगम नहीं देख रही। अनवर चचा, अच्छा अनवर चचा कह रहे हैं, मुझे सॉरी अभी एकदम से याद आया, ये बगैरती आपको ये क्या करना पड़ा, ऑर्डर बगैरती याद आई स्क्रिप्ट राइटर की और डायरेक्शन की और सारी की। रात को हुई मरियम की रुखसती जी, अगले दिन उसी रात को मीरा भागी जी, अगले दिन और शादी पे अनवर था ना? यही तो मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो अनवर था कि नहीं था? अनवर था होगा, देख ले एक दफा। बार बार मैंने पूछा अनवर उस शादी पे था कि नहीं था, तो यू सेड कि थे। होगा लाजमी होगा। तो वो अच्छा, अगर अनवर गया भी है जमीनों पे, अच्छा अगले दिन चलो ये सारा वाकयात हुए और मीरब चले गई, ये वो सारा, माँ बेगम ने कहा तुम कहा तो कहता मैं तो जमीनों पे गया हुआ था, तो रातों रात ही टुर गया सी, ऐसी केड़ी जमीनात आफत आ गई सी कि तू रातों रात ही टुर गया। अच्छा, ये इस चीज़ से मैं थोड़ा आप क्रिएटिव लिबर्टी दे, चलो मैं आप हर जगह हर चीज़ में नेगेटिव नहीं कर सकते, अब क्योंकि हमारा फैमिली अच्छा बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ ऐसे होता है। रातों रात आपको जाना पड़ जाता है, सुबह सुबह वापस भी आ जाते पानी की बारी होती है, 101 चीजें होती हैं, फिर सुबह सुबह वापस भी आ जाते हो।
ये भी चलो पता नहीं सुबह सुबह वापस भी आ गया था ना। लेकिन ये बारी बात हाँ। अच्छा मुझे थोड़ी कन्फेशन करनी है ना वो वाली जो माँ बेगम की बगैरती की। क्या कहती है? कि वो जो इतनी केयरफुल माँ बेगम जो बहू का डांस देख के परेशान हो गई उसको शर्म, अब वो कितनी लाला मुसा खा रही हैं, खसमानु खान खा रही हैं। वैसे असल में ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आपके लिए हमने एक बना लिया है। तो जी उसने कहा कि आ जाएगी। हाँ, कहती जहाँ मर्जी कहती है उसको, अनवर को कहती मैंने पहले कार छाड़ के आ, ऐसा ज्यादा अहम है मेरा, जितने मर्जी मैं तो वही लाला मुसा खा रही हैं। हाँ, वो कहती मैं पहले कार पहुंच जाऊँ जी। बेचारा मुर्तसिम कहाँ नहीं गया, सबा के घर गया, रुहेल के फ्लैट पे गया, कहाँ नहीं गया बेचारा मुर्तसिम। अब आ जाए ऑस्कर की तरफ, अंकल वकास। वो बेचारा ऑस्कर करते करते मर गया। वकास का कैरेक्टर बेचारा ऑस्कर करते करते उसने भी जान दे दी बेचारे ने। आप देखिए क्या हुआ। मेरी बेटी मैंने तो तुम्हें दी थी ना, मैंने तुम्हें दी थी, मुझे छोड़ जाते उसको यहाँ पे, कहते हमने मैं तुम्हें कभी ना मिलवाता, मैं ये ना करता, मैं मेरी बेटी। मीरब कहाँ है? क्या था वो? फरहान अली आगा इतने अच्छे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री। नाजिया में ओह माय गॉड, इतने अच्छे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के सारे। तेरे हैव यू सीन नाजिया? नाजिया नहीं देखा मैंने। इतना क्यों याद आ रही है? गाना मुझे बहुत पसंद है। ब्यूटी एंड द बीस्ट पे बना था ये ड्रामा सारा। नहीं मैंने नहीं देखा। इट्स आल्सो रज़िया भट्ट्स नॉवेल। वकास का मैं क्या करूं मुझे बताओ। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तस्वीर दिखा के ऐसे कर रहा है लोगों को। भी लोगों को क्या कर सकता है, तेरी बेटी गुमी हुई है, तू आराम से पूछ सकता है कि ये आपने बच्ची देखी है यहाँ पे कहीं इधर आसपास चलते फिरते। ट्रॉमा में है ना वो, क्या हो गया, तुम लोगों की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं करते। सॉरी मुझे माफ कर दे, इस तरह के इमोशंस के साथ में कनेक्ट करना भी पिछले ना 2 ड्रामे पहले कहते हैं लोगों को पागल नहीं कहना चाहिए। क्या पागलों की तरह ढूंढ रहा है, अब बताओ बताओ पागल। अच्छा चलें। अच्छा और क्या था इस एपिसोड में? अच्छा मेरे वो कहती है उसको बुशरा अंसारी कि वकास तो दिल का मरीज है, ठीक है वकास अंसारी है कुछ और जो तुम ऑफ द कैमरा कहते हो ना बुशरा अंसारी। नहीं वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा हाँ। तो वो वकास दिल का मरीज कब बना हमें नहीं पता, हमें तो पता था कि वो वकील है बस, और बहुत मजबूत वकील है। दिल के मरीज तो हो जाते हैं, ऐसे जरूरी नहीं होता वो हर बात आपको। अच्छा हाँ। हमसे छुपा के रखा था नूराबाजी ने 50वें एपिसोड के लिए। ये भी नहीं बताया कि वकास का और उनका क्यों नहीं, अनिला चची का क्यों नहीं औलाद हो सकती। बताइए उन्होंने तुम्हें? नहीं मुझे नहीं बताया। दिल की बीमारी थी इसलिए नहीं हो सकती। गेम ऑफ थ्रोन्स कहाँ से कहाँ कड़ी मिली है। ठीक है ना फिर? हाँ ठीक है। मूविंग ऑन। ये कुछ रहता है, कितना कीमा करना है इस ड्रामे का। अब मीरब कह रही है होटल में जाके जी मुझे अपना वजूद तलाश करना है, मुझे अपने आप के लिए कुछ वक्त चाहिए, मुझे ये चाहिए। होटल में? हाँ। कौन से वजूद की तलाश होती है होटल में? अच्छा मैंने एक चीज नोट किया नूरा मखदूम की, मैंने कभी तुमने नोट किया, मैंने कभी नूरा मखदूम को कुछ हाँ लोग कहते हैं कि आप राइटर को कहते हैं, तुम कहते हो, मैं बहुत कम कहता हूँ। नूरा की मैंने कच्ची बहुत कम की। अच्छा ठीक है। बट आज मैं खुसूसन एक कच्ची करना चाहूँगा। ये खुद लुच्चे सीन लिखती है। सीरियसली जानबूझ के स्टार प्लस सीन लिखती है। आप कोई एपिसोड निकालो उसमें एक लुच्चा सीन जरूर हाँ जरूर होगा। इस एपिसोड कभी है पीछे से जप्पा डाल लेती है, इसके एंड में झपा डालने का सीन लुच्चा नहीं, लुच्चापन इंटेंशनली डाला नजर आता है। होटल क्यों डाला है? हाँ होटल की क्या जरूरत थी? मीरब किसी गर्ल्स हॉस्टल में जा सकती थी। इस लुचपन की क्या जरूरत है? मीरब किसी फैमिली के पास भी जा सकती थी। के लुचपन की क्या जरूरत है? सास होने का क्या लुचपन है? यू आर राइट, ये जानबूझ के करती है मेरे ख्याल में। आपको आप ठीक है जिंदगी में, वो कहते हैं नहीं जी, फिर कहते हैं आपकी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, 1 दफा हो रहा है, 2 दफा हो रहा है, तो सारे लुच्चे सीन एक ही ड्रामे में डाल रहे हैं। नीचे लोगों का कमेंट था कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट ये लुच्चा वर्ड सराइकी का है, पंजाब में भी होता है। हाँ अच्छा ठीक है, लुच्चा बदमाश। हाँ ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अब कौन से वजूद की तलाश? वजूद की तलाश। मैं एक शरीफ थी हाँ मगर गरीब थी, ठोक। मुझे तो वो गाना याद आ गया।
थी एक शरीफ थी, हाँ मगर गरीब थी। कोई दर ना मिल सका तो मैं होटलों में आ गई। कोई घर न मिल सका तो होटलों में आ गई। ठीक है, ये गाना अच्छा है, बाबरा शरीफ का है। हाँ, चले मैं भी एक शरीफ थी, हाँ हाँ मगर मगर गरीब- ठोकरों में गरीब आ थी, गई। हाँ। मैंने बहुत जतन किया, कोई घर ना मिल सका तो होटलों में आ गई। ठीक है, मेरा होटलों में आ गई जी। चले मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू एहराम जुनू। एहराम जुनून। यार ड्रामा अच्छा है, हाँ स्टोरी तो बहुत पहले अच्छी बातें कर ले। हाँ करें करें। एक सीन बड़ा पसंद आया हाँ। नीलम मुनीर का, माँ के साथ जो कन्वर्सेशन होती है आफ्टर दिस होल थिंग, कोई नहीं, हाँ छोटी जो बड़ा क्यूट सा और बड़ा इमोशनल सा भी था। हाँ वो अच्छा सीन था। मतलब वो नहीं करता, इट्स ओके, वो कहती कोई नहीं, मतलब एक दोस्त है वो मेरा, मना लूंगी जो भी है सारी चीजें। तो उसमें ना वो जो एक कमी इस क्योंकि कैरेक्टर वो- में, इस हाँ। कैरेक्टर का नाम क्या है? शानजे शानजे के अंदर की वो जो एक एम्प्टीनेस थी हाँ, ना, हाँ, वो नजर वो आई। नीलम ने ऐसा बहुत लगता है अच्छे कि तरीके से बहुत रियलिटी के करीब जाके किया है। बिल्कुल कुडोस टू नीलम मुनीर फॉर दैट सीन ओनली। बाहर वो चीजें अलग अलग हाँ, हैं, otherwise तो- एतराजात, बट नीलम इज डूइंग ग्रेट अकॉर्डिंग टू मी। पता नहीं तुम्हारा हाँ, नहीं नहीं पता। नहीं यू आर राइट। नीलम मुनीर ने अच्छा किया था उस सीन में। अदरवाइज भी वो ठीक ही कर रही हैं, वो शानजे का कैरेक्टर ठीक कर रही हैं। वो मसला ये है कि जो टीम है वो नहीं शानजे का कैरेक्टर उनसे ठीक करो। एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा कर रही है। मेकअप इतना थोपा हुआ है, Makeup बहुत बुरा है, कपड़े इतने कपड़े। पैथेटिक हैं, ज्वेलरी इतनी बुरी है, तो हम फिर अच्छा या acting अच्छा पे नजर ही नहीं अच्छा जाती। चलो, या तो नीलम जो है अच्छे कपड़े नहीं पहनती, हाँ नहीं पहनती हैं। नीलम बहुत अच्छे कपड़े हाँ, पहनती हैं नीलम और उनको बहुत सूट भी करते बहुत हैं। अच्छी dressing sense अब है प्रॉब्लम ये जो स्टाइलिस्ट को ब्रीफिंग हुई है ना कि भाई आपने इस तरह के कपड़े बनाने हैं, मुझे लगता है ब्रीफिंग ये हुई है कि आप गरीब से अमीर हुए हैं। हाँ नो दौलतिया लगती है वो जद्दी पुश्ती अमीर तो यार इतने सादा कपड़े पहनते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं यार। हाँ। जो जद्दी पुश्ती अमीर हो बड़े सिंपल से रहते हैं घर या में। तो इनकी दौलतिया हिस्ट्री है, उस नो दौलतिया हिस्ट्री के बेसिस पे अगर ये वाली स्टाइल, क्योंकि वो स्टाइलिंग का आंसर मुझे महमूद असलम में भी नजर आता है और उसमें भी नजर आता है, ZQ में भी है। ZQ में भी नजर आता है। ठीक है, तो फिर वो मुझे लगता है शायद अभी आगे जाके नो दौलतिया वाला चीज खुलनी है, जो कि मेरा ही एक सोच है। आपकी अपनी सोच है, छोड़ दें उसको। मेरे ख्याल में डिजाइनर नो दौलतिया है। डिजाइनर का पहला प्रोजेक्ट होगा, उसने कहा मैं अपने सारे फैंसी जोड़े इसी में डाल दूं, पता नहीं मुझे दोबारा Maybe, मौका मिलता है कि नहीं maybe, जिंदगी maybe, I don't में know, स्टाइलिस्ट but- बनने but, का। वेरी पैथेटिक चॉइस ऑफ क्लोथ्स वेरी Very पैथेटिक। आई डोंट नो शानी में इतना एटीट्यूड क्यों है भाई, मुझे नहीं समझ आती। मतलब आपने मुराद भी सारी लेनी है, आपने गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना भी है, मंगेतर को भी, आपने घर भी लेना है, आपने सारा कुछ करना है, लेकिन आपने उस बंदे को आगे अपने बोलने नहीं देना। कितनी वैसे डटाई है शानी के कैरेक्टर की। क्या रियल में ऐसे लोग होते हैं? मैं ये जरा पहन लूं, मुझे एक चूड़ी मिली है पहनने के लिए। क्या है, नहीं होते? होते हैं होते हैं होते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब इसको पंजाबी में एक बड़ी गंदी कहावत है, मैं यहाँ पे कह नहीं सकता, लेकिन हाँ हाँ कि हाँ टू लगा लेंगे, तुम बोल लो नहीं नहीं वो बोलो, इतनी लंबी टून नहीं। आधी आधी तो पहुंच जाए। नहीं नहीं वो आधी भी सारे गंदे लफ्ज हैं। अच्छा फिर हाँ, ठीक वो सारे के सारे बगैरती वाले लफ्ज हैं। तो बस और नहीं नहीं, देखो वो तो जमीर चला है दे तो फिर उसका, मैं वो मेरे तो कोई इज्जत ना रहे। अच्छा मुझे जमीर उसको कचोके लगाता है बीच बीच में। हाँ, लेकिन जमीर फिर कचौके वहां क्यों नहीं लगाता जहाँ पे वो जो उसकी मंगेतर है, हाँ वो जो उसको उससे गिरे हुए काम करवा रही है, तो जमीर उसको वहां क्यों ये नहीं यहाँ काटता? मुझे वही सीन याद आ गया जो उसमें हुआ था मनो सलवा में, जब जैनी कहती है उसको, क्या नाम होता है फैसिल कुरैशी कैरेक्टर का? है बड़ा मशहूर नाम होता है। अच्छा खैर जो भी है याद आ जाएगा। तो जब जैनी उसको कहती है कि मुझे पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे अगर तुम मेरे साथ एक रात स्पेंड करो, तो कहते कर लो रात स्पेंड पुलिस वाले के साथ। हाँ वो बहुत वो सीन इतना हॉन्टिंग था और रेशम ने इतना ब्यूटीफुली वो सीन किया है ना। और फैसल कुरैशी ने भी, कुडोज टू दोज पीपल। अब कहाँ हैं वो लोग यार? क्या कहेगा? यही कि मैं उसके साथ एक रात गुजारा हूँ। तो गुजार लो, तुम्हारे लिए एक रात ही है। तो गुजार लो ना, इतने मर्दों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं। बहुत खूबसूरत मनो सलवा को वो सीन था। तो ये बगैरत वही है। हाँ वैसे मैं सजीला मुझे याद दिला रहा जुबैर, मैं ये सीन तुम्हें दे दूंगा इधर। सजीला बेच रही है अपने शोहर को, कह रही है वो जो कहती है शान से कर लो, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे तो मुराद चाहिए, मुझे तुम गाड़ी में लेके जाओ, मुझे घर दो, मुझे सारा कुछ दो, मैं तो कर लूँ। तो इधर भी अच्छा मुझे एक चीज, बस एक और चीज मुझे समझ नहीं आती, आजकल हमारे राइटर्स खुद जहर कैरेक्टर लिख रहे हैं। हाँ 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 यू राइट। अब जानबूझ के अब फॉर एग्जांपल
उधर तो उसको पता लग गया ना कि तुम्हारे लिए तुम एक रात गुजार लो, कुछ नहीं होता। वही जो हम मनो सलवा की बात करें तो वहां ज़ैनब वो चालाक होती है, या आपने थोड़ा लालची दिखाया है तो फैसल कुरैशी को आपने थोड़ा समझदार दिखाया है, उसने ज़ैनी पे इल्जाम लगा के ज़ैनी को छोड़ा है। बिल्कुल। असल में ज़ैनी के जो सहूलियात हैं वो ना होने की वजह से छोड़ा गया है, लेकिन उसके लिए उसको इल्जाम लगाया। इधर जो है आपने इतने कुंद ज़हन कैरेक्टर्स लिखे हैं, वो कह रही है कि नई चीजें चाहिए, जाओ तुम उसके साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन वो भी आगे से कह रहा है ओके। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी यूज हो जाता हूँ। वो बकरी तवाइफ, मेल तवाइफ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मुझे तो जुनूनी प्यार है ना। एहरामी जुनून पहना हुआ है ना उसने। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है, दिमाग और दिल की ही जंग है, जो ये हम जितनी भी प्यार वाली स्टोरीज, लव स्टोरीज देखते हैं, यही होता है। लव इंटरेस्ट वाली, ट्रायंगल वाले में भी यही होता है। इट इज असल में आप देखें तो ये एक दिमाग और कश्मकश जंग होती है। थोड़ा सा तो दिमाग एक्टिव रखें हमारे कैरेक्टर्स में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट फिर वो उसको ये भी कहता है कि जबरदस्ती मुसल्लत हो जाना जो है वो मोहब्बत नहीं है। तो जबरदस्ती तो मुसल्लत नहीं हो रही तुम्हारे ऊपर, तुम तो डेलिबरेटली तुम भी तो जबरदस्ती मुसल्लत हो रहे हो उसके ऊपर। हाँ, ये नहीं समझ आती ना इनको। तुम उसको मुसल्लत होने दे रहे हो, ये तो नहीं हो सकता कि वो तुम करोड़ों रुपया लुटाई जाए और बदले में तुम जिसे ये भी ना कहे कि मुझे एक दफा आके मिली लो, मुझे अपनी शक्ल ही दिखा दो। और तो कुछ नहीं मांग रही वो तुमसे। आपने तो फुल यूटिलाइज, हाँ। आप में इतना ज़मीर है, ये वही बात हुई आपका ज़मीर बस उधर प्यार करने पे खत्म। ज़मीर होता तो आप कहते हो कि भी ओ मैडम मेरी इतनी औकात भी नहीं है जितनी औकात पे तुम मुझे चढ़ा रही हो। जब बाइक दे रही थी तभी ना लेता, सिग्नल तो तुमने उसी टाइम में दे दिया उसको। और ये तो वही बात हुई ना कि अगले बंदे की गर्दन भी काट लेना और कहना तुम उफ भी ना करो, चीखो भी ना। आई फील सैड फॉर शानज़ेब। हाँ, शानज़ेब का कैरेक्टर बड़ा मुझे पसंद है जी। असल में विलन इमरान अब्बास है। हाँ बिल्कुल ऐसे शानी है, मेरे लिए भी शानी है। ये वही प्यार तूने क्या किया है तकरीबन हो रहा है। शानी उसका फायदा उठाए जा रहा है और यूज होती जा रही है। वैसे ये रोंदे हैं वाले सीन्स अगर मुनीर करे, हाँ कितनी हसीन लगे, बड़ी खूबसूरत लगे। हो है कुछ है, हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे कोई सीन होने चाहिए। बाकी ठीक है, सही है। एक मुझे पॉइंट अभी बैठे याद आया तो भूल गया दिमाग में, इसी ड्रामे का था। चलो वो बाद में याद आएगा तो करिएगा, अभी कमेंट्स में आए। हाँ नहीं, एक ड्रामा रहता है। कौन सा? हम तुम न मिलते। अच्छा मैं क्यों भूल गया हूँ जी। अगर का आखिर हो गया और इसी के साथ हमारे मंगल वाले 3 ड्रामे खत्म हो गए। मैंने आपको पहले बताया था संडे वाले हमने ज्यादा खत्म किए हैं। नहीं किए ना, कैसे किए हैं? हम कहाँ के सच्चे थे? एक वो हमने दरमियान से शुरू किया था। तो कौन सा? मेरी दोबारा तो 1 से नहीं शुरू किया था। दोबारा शुरू से नहीं शुरू नहीं, दोबारा भी हम थोड़ा सा उधर करके आए हुए थे मीनिंगफुल से। अच्छा चलो फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक। तो हम कहाँ के सच्चे थे? संगे माँ और बख्तावर, और अब चौथा ये चल रहा है यूं ही। ठीक है चलो, ठीक है जी, ओके। ट्यूसडे में आ जाता है परिसाद, बादशाह बेगम एंड अगर इज वेरी पैथेटिक। मुझे नहीं समझ आई, मुझे अच्छा लगा यार। सिर्फ एक मैसेज इस ड्रामे का मुझे पसंद आया, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एंड पे इस तरह से होता है, आपको मैंने जैसे बताया था कि वो चाह रहे हैं कि चांदनी की शादी जो है वो शावेज से हो जाए, क्योंकि एनी आपा ने मरते हुए वसीयत की थी कि जो चांदनी है उससे शावेज शादी कर लें ताकि उनकी बेटी आर्या का ख्याल रखने वाला कोई हो और कोई मेरा अपना ही हो। जब ये प्रपोजल आया तो सारे बड़े खुश थे कि चलो खैर है शावेज से चांदनी की शादी हो जाए, ब्ला 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 जो भी है। लेकिन चांदनी ने स्टैंड लिया अपने लिए। उसने कहा मैं शावेज भाई को इस तरह इस नज़र से नहीं देखती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगी। मैं आर्या से मुझे प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन इस प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो कुर्बान कर दूँ और किसी ऐसे बंदे से प्यार कर दूँ जो ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करता है। क्योंकि शावेज भाई एनी वापी से मोहब्बत करते थे और मोहब्बत सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही होती है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सभी वो बड़े बहन भाई जो कि अपनी ख्वाहिशात मार के अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और एंड में मरते अगर आपने एक कुर्बानी किसी से मांग ली है और वो भी देने को तैयार नहीं, तो लानत है आपकी इतनी पूरी ज़िंदगी पर मेहनत करने के ऊपर जब अपने पूरे बहन भाइयों को आप पालते हैं और एंड में आप उनसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपके लिए वो एक चीज़ में नहीं कर सकते, तो लानत है उन। आर यू श्योर? यस, ना करें ना, जिंदगी गुजारते हैं एनी आपा अकेली अपनी। आप चाहते हैं कि एनी आपा जब मेरी बात सुने, मैं लड़ाई कर देनी आपके साथ। हुरिया जो है उसकी शादी ठीक है, शावेज की नहीं ठीक। हुरिया की हुरिया तो महर यार से शादी की है ना, तो महर यार से ठीक है।
तो चांदनी से नहीं ठीक, शाहवेज की। यार उसकी पर्सनल चॉइस भी तो आ गई है ना बीच में, Choice? चांदनी की। चांदनी नहीं चाहती है बेचारी, हाँ तो उसमें चांदनी का भी तो वो है ना, चांदनी कौन सा है जल्दा जीतना चाहता है तो कि चांदनी कोई बहुत ही कोई शाहकार नहीं है, चांदनी इंट्रोड्यूस ही बदसूरत हुई है इस ड्रामे में, आप भूल रहे ये हैं। गलत बात है। हाँ, एक नॉर्मल मामूली शक्ल सूरत की मालकिन दिखाई गई है ड्रामे में, इस ड्रामे में दिखाई गई है। मैं पहले कह रहा हूँ वो बहुत प्यारी है वो माशाल्लाह, असल में बहुत प्यारी है, माहीन लेकिन बहुत एंड प्यारी के कुछ एपिसोड में उनका मेकअप वाज सो पैथेटिक, बहुत ज्यादा मेकअप सॉरी टू से वो लग भी नहीं थी ये वही है। हाँ, ये क्योंकि वो उनका ये स्टाइल ही नहीं है जी मेरे ख्याल में। खैर, तो चांदनी जो है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चांदनी की शादी होनी शाहवेज चाहिए से। थी with शाहवेज। जैसे मोना ने शादी कर ली उसके साथ, बाबर के साथ, प्यारी मोना में तो बाबर के आप साथ। मेरी इधर बात नहीं समझ रहे, आप वसीयत की बात ले, मैं वसीयत की बात कर रहा हूँ ना, ओके 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 ठीक है। कि एक बंदे ने जिंदगी दे दी बहन भाइयों के लिए, नहीं ना दी, एंड में गई ना, एंड में सबको सेटल करके निकली ना वो बेचारी, वो मर जाती शादी तो कर ली थी उस, तो क्या करती तो क्या करती ठीक है, उसको वैसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी मरने आई से पहले। लव हैप्पी एंडिंग्स बट दिस हैप्पी एंडिंग इज शिट। अच्छा चलो चांदनी की तरफ से हटा लो अपना ज़हन, हुरिया के बारे में क्या ख्याल है? उसने मेहरियार के साथ समझौता ही किया है। समझौता कर लिया, और समझौता भी क्यों किया मैं आपको बताऊं, आपने शायद वो मुझे एपिसोड नहीं नहीं देखी सेकंड लास्ट। मेहरियार ने अपना घर और सारी जायदाद हुरिया के नाम कर दी थी तो फिर हुरिया क्यों ना उससे प्यार करती? यार ये अगर कुछ ज्यादा नहीं रियलिटी बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रोग्रेसिव अगर तो है। बहुत रियलिटी बेस्ड ड्रामा है भाई, लेकिन आखिरी एपिसोड में भी रहा जिंदगी में कभी कभी ये, जिंदगी में कभी कभी वो, कभी कभी ये, कभी कभी ये तो चलता ही रहा। चल रहा आखिरी end एपिसोड तक, तक मैंने कहा ढिटाई देख लो बस। चले खैर दफा करें, शिटी ड्रामा, बहुत बुरा ड्रामा। वाज वेरी शिटी। स्टार्ट में शुरू से भी गंद से हुआ और एंड भी गंद पे हुआ, शुरू भी नहीं इतना मजे का था। कोई एक पॉइंट नहीं आया जिसमें अगर में हम कह लेंगे चलो जी थोड़ा, हमें लगा कि ये बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र के लड़के का प्यार था, जी वो नहीं दिखाया। उन्होंने शादी कर ली, फिर 6 साल खुफिया रखा उस शादी को, एकदम आउट ऑफ नोवेयर फिर शादी अनाउंस कर दी, फिर वो मर गई। उसकी जिंदगी में खुशियां आने का टाइम था तो वो मर गई बच्चे को जन्म देते हुए। अजीब। नो चलो कोई बाय बाय। अगर चले अच्छा चलो बेस्ट परफॉर्मेंस जी। यार मैं बार बार वो दे के थक गया हूँ बेस्ट परफॉर्मेंसेस, कोई नया बंदा निकालो। अच्छा मैं इस दफ़ा बेस्ट परफॉर्मेंस में बेस्ट एक्ट्रेस देना चाहता हूँ नीलम मुनीर को फॉर एहराम जुनून, स्पेशली वही सीन जो उसकी माँ के साथ उसकी कन्वर्सेशन थी, दैट वाज Episode वेरी end. अमेजिंग। डैड आपकी हर बात को बहुत वैल्यू दे। और मैं बेस्ट एक्टर इस वीक देना चाहता हूँ जाहिद अहमद को, क्योंकि मैंने काफी अर्से से नहीं दिया हुआ था, मुझे लगता है इस वीक वो डिजर्व करते हैं, स्पेशली वो सीन जब वो उसे प्रपोज करते हैं। शादी कर लो मुझसे बॉस। ओवर टू यू मून। ओवर टू मी। बेस्ट एक्ट्रेस जो है इस हफ्ते मुझे और अच्छा सॉरी थोड़ी सी बात काट लेता हूँ आपको, आप अपना प्रिपेयर कर लें। अच्छा मैं क्यों दे रहा हूँ इन दोनों को ये बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि उस सीन के अंदर जो उनके अंदर के जज्बात हैं वो जज्बात हम तक बड़े इजीली कन्वे हो जाते हैं, ख्वाह वो बात हो शानजे की और ख्वाह वो बात हो ज़की की। सो यस बेस्ट एक्टर फॉर मी दिस वीक इज़ जाहिद अहमद एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज़ नीलम मुनीर। तो बेस्ट एक्टर मेरे लिए इस हफ्ते रहे मेरे हमें कंसेक्यूटिवली 5वीं 6ठी बार जो हैं वो असफर रहमान। यस वो एक सीन जो है ना वो पूरे ड्रामे की और पूरी परफॉर्मेंस की उनकी जान था, जब उनको पागल कहा गया और वो उसके साथ उसी एक लफ्ज़ के साथ ट्रिगर किए। बड़ा अच्छा फरदीन का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। दोबारा मत कहना। वो जब हंसते हैं और आपको वही किरण वाली फील आती है, और जब वो बात करते हैं तो उनमें वही ब्लैकमेलिंग एक पर्सन आपके जहन में आता है, वरना तुम बहुत पछताओगी। जो परफॉर्मेंसेस हमारे उस ज़माने में ओल्ड बॉलीवुड स्टाइल में होती थी। और एक्ट्रेस की भी अगर बात करें तो इस हफ्ते जो हैं मुझे किंजा हाशमी सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसी में ही मेरे बन जाओ में सारे सीन ही बड़े अच्छे थे, लेकिन स्पेसिफिकली जब वो उसके साथ ज़की के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती हैं और अपने सुसाइडल होने की थॉट्स को उसके साथ शेयर कर रही होती हैं, और वो सारे एक्सप्रेशन और सारी चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत। तुम्हें मालूम भी है इस वक्त अपने सामने ग्लास रख के 20 गोलियां डाल के बैठी हूँ। जी ऑस्कर ऑस्कर्स जी आप किसको देंगे? वकास। छोड़ दिया मैंने अपनी बेटी को, क्यों सौंपा उसे तुम्हें? क्यों? वकास को देना चाह रहे हैं? हम दें। दे दिया आप किसको देंगे? मैं फाहा को।
फाहा को सीन डल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। जब जब तुम्हारी बीवी को अपने फियांसे के साथ फ्लर्ट करते देखती हूँ मुझे भी इतना ही बुरा लगता है। तो सीन देख ले, बता दें ऑस्कर बनता था कि हाँ नहीं। बनता था कि नहीं। चलो जी, इस वीक कमेंट्स बहुत कम है, बहुत कम यार जी। थोड़ा सा हमारे साथ। अच्छा, तो सबसे पहले हैं जी सादिया अख्तर, वो कहती हैं यूं ही तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था, अगर एवरी अदर ड्रामा nowadays is promoting paper marriages, why they are normalizing it in यूं ही the girl who even didn't bother to tell his husband to be the type of relation she wants after marriage. तेरे बिन में चलो मीरब ने निकाह से पहले बता तो दिया था ना, आगे मुर्तसिम की मर्जी है, he want to go with निकाह or not. If a man needs consent of his lady to consummate their marriage, then why the writers of Pakistani dramas think that before starting a sacred relation like nikah, the girl should tell the boy the type of relationship they will have after nikah. Same goes around for a man and a woman. ये काम कोई मर्द करता तो सबने पीछे पड़ जाना था कि कितना बुरा कर रहा है, बीवी को उसका जायज़ हक नहीं दे रहा एटसेट्रा। प्लीज़ निकाह को मजाक ना बनाओ, प्लीज़ टॉक अबाउट इट। यू राइट, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि बड़ा अच्छा इन्होंने औरतों को एम्पावर दिखाने के बजाय ना उनको ईवल दिखाया जा रहा है, उनकी एक ईवल साइड दिखाई जा रही है कि हम जो है वो ये शर्त रखेंगे, वो करें। ये और भी शादी के बाद, अब किम ने दाऊद को शादी के बाद बताया कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो इज़्दवाजी रिश्ता ताल्लुक़ नहीं करना चाहती, या मेरे बन जाओ, ओ सॉरी मुझे प्यार हुआ था, मैं तो शायद सिनेरियो इस तरह का नहीं था। और वहाँ पे भी निकाह को ना जैसे फॉर्मेलिटी बना दिया हुआ है कि वो चलो कर लियो, साइड पे रख लो, असल जो है ना हम बाद में हम इज़्दवाजी रिश्ता नहीं कायम रखना चाहिए। शी इज़ राइट, शी इज़ टोटली राइट। और अगर हाँ मर्द, यू आर राइट, अगर मर्द ये बात कहे तो हम कहेंगे कितना चवल मर्द है, दूसरी औरत के पीछे या किसी भी रीज़न की वजह से अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे रहा। यू आर टोटली राइट जी। इसके बाद बस स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहती हैं मेरे बच्चे अपने चैनल पे तेरे बिन के कॉमिक वर्जन बना रहे हैं, अब क्या करूं, लास्ट 2 वीक से उनको ड्रामा समझ नहीं आया, क्या बताऊं क्या हुआ है कि ये फैमिली ड्रामा है। क्या ये फैमिली ड्रामा? क्या ये फैमिली ड्रामा है? कैसे बताएं क्या हुआ है? नहीं, फैमिली ड्रामा नहीं है, ये नहीं रहा, रहने नहीं दिया। पिछली एपिसोड्स में वो सारा कुछ हुआ और अब होटल वाला सीन आ गया, तो ये फैमिली ड्रामा नहीं है। टोटल रामी ड्राइव कहते हैं आज पैटर्न चेंज है, सब ड्रामास की क्लास लगी है, 100% ठीक रिव्यू था अबाउट अनकही एंड अदर्स। थैंक यू सो मच। इसके बाद टोटल रामी ड्राइव कहते हैं आई हैव स्टॉप वाचिंग तेरे बिन, स्टिल ड्रामा कंटिन्यू है, प्लीज बायकॉट दिस रबिश ड्रामा, डोंट रिव्यू। 2-3 एपिसोड्स रह गए अकॉर्डिंग टू नूराबाजी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मून एंड इस्लाम, प्लीज डू वॉच, ये वक्त है टेरी फिल्म एंड रिव्यू इट, प्लीज शेयर योर ऑप्शंस ऑन सिमिलर opinions so on similar storyline that are between यूं ही ड्रामा एंड तेरे बिन। थैंक यू फॉर अपलोडिंग अ वंडरफुल एपिसोड, गॉड ब्लेस यू बोथ, आमीन। बहुत शुक्रिया। यही वक्त है देखेंगे, मैंने सुना ही नाम भी नहीं, चलें जरूर देखेंगे। हमारे लिए कहते हैं मिसिंग मीनिंगफुल आ गया था। इसके बाद फिल्जा ताहिर कहती हैं ड्रीमर्स, मैंने बोला था ड्रामा था, वो बता देंगे शाहजेद शेख का और एनी जाफरी का। ठीक है जी। इसके बाद डॉक्टर जी कहते हैं वेर इज यूं ही जो आता है वो फ्राइडे वाले एपिसोड में आता है, और हाँ ठीक है मंडे वाले एपिसोड में जो है टिल अनकही ड्रामा रिव्यू किए जाते हैं। उसके बाद यानी कि टिल सैटरडे। उसके बाद शान मुस्वा कहते हैं आई एग्री विद मून, हम पंजाबी जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, अंग्रेजी उर्दू बोल लें, बट ओवर एक्साइटमेंट या ओवर गुस्से में हमारी पंजाबी निकल ही जाती है। जिस भी इमोशन की एक्सट्रीम होगी ना वो पंजाबी में ही होगी जी। इसके बाद मिसबा सईद कहती हैं आई लाइक योर रिव्यूज वेरी मच, विश यू पीपल सक्सेस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नूरा इज हया, दैट्स व्हाई शी ऑलवेज एंड्स अप सेविंग हया हरसेल्फ, ये अलीज़ा रहमान कह रहे हैं। सही बात। उसके बाद अलीज़ा रहमान कहती हैं तेरे बिन डजंट मेक सेंस नाउ, आई मीन when it was consensual then what is the problem, since they want to show happy ending of this show or whatever crap Noora has written, you guys were right about Tere Bin from day one, I should have listened to you guys, I have wasted my 5 months on this shit। आपको पता है ये कौन है? कौन है? ये वही है जो शुरू में बड़ा ही करती थी तेरे बिन को सपोर्ट और हमारी बिस्तियों पे बिस्तियां करती। ये वही है? थैंक यू सो मच। हमने आपके ख्यालात तब्दील कर दिए। चले, बड़ी खुशी हुई कि आप हमारी अब रिलेट कर पाती हैं। बहुत थोड़े कमेंट्स हैं यार। हाँ, दुख हुआ। और आएंगे इंशाल्लाह, अब वो इंटरवल्स कम हो गया ना, अब एपिसोड आता है, रोज आ जाते हैं। हाँ तो चले भाई अपने दर्शकों से, वो तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं डेली को इजाजत लें, है ना? मेरी बड़ी ख्वाहिश। करें कुछ ऐसा। नहीं, अभी तो 3 है ना, तो आप ये साथ मैनेज हो रहे हैं। हाँ, वैसे ये फिल्म गैलरी किया था, वो एमएलबी होते हैं, थ्रोबैक थर्सडे सोचा था, वो हमारा कुछ 3 एपिसोड फंस गया, वो निकल जाए ना, उसके बाद शायद मैं कोई एक सीरीज को थ्रोबैक चाहिए।
रिव्यू वाली भी करनी है, वो भी करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। फिल्म देखनी है आपने इस फ्राइडे? हाँ, कुकड़ी देखनी है, फिर करते हैं उसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। उसका भी चले जी, आई होप आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।